यस। थोड़ा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गया था, मैंने रिकॉर्डिंग फिर से शुरू किया है। मैं शॉर्ट में आपको फिर से बात करता हूँ। हमने पहले ही बात की है, आज का हमारा सेशन है मार्केटिंग एंड, इसलिए कि सारे लोग आज आए नहीं हैं, तो थोड़ा मैं उनके लिए फिर से रिकॉर्डिंग के लिए शॉर्ट में आगे बढ़ रहा हूँ, शॉर्ट में शुरुआत करके। हमारा आज सेशन 9 है, जिसमें हम प्रो सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोसेस फॉर रियल एस्टेट प्रोडक्ट इस पर बात करेंगे। मार्केटिंग एंड सेल्स जब हम बोल रहे हैं, तो उसमें सेल्स क्या होता है पता है, बट सेल्स या मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। बट मार्केटिंग एक जो बड़ी प्रोसेस है, उसको समझाने के लिए हमने सेशन 5 में डिस्कस किया था, और तब हमने ये एक डायग्राम देखा था, जिसमें से मार्केटिंग हमको अच्छे से समझ में आता है। मार्केटिंग हम समझ सकते हैं, सेलर्स होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट बना के उनको बेचने हैं बायर को, जो उनका टारगेट मार्केट है। अब ये जो प्रोडक्ट है, मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है एडवर्टाइजिंग, या लोगों तक अप्रोच करना। ये प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, केवल इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाना, बट लोगों में उस प्रोडक्ट को लेकर एक इंटरेस्ट पैदा करना, उस प्रोडक्ट को लेकर एक जिसे हम बोलेंगे डिजायर लोगों में पैदा करना। ये भी इस अप्रोच एंड एडवर्टाइजिंग का काम होता है, बराबर। अब तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मार्केटिंग का, लोगों तक अप्रोच करना, उसका एडवर्टाइजिंग करना। और फिर जब टारगेट मार्केट बायर के पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो वो क्या करेगा, वो इंक्वायरी करेगा फिर से सेलर के पास में। आप तो सब तक पहुंचा दोगे, आप कई लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा गए, वो सारे के सारे तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, कुछ ही लोग उसमें से इंटरेस्टेड होंगे। तो वो जो लोग इंटरेस्टेड जल्दी जो भी होते जाएंगे, उसके हिसाब से एक लीड जनरेट होगा, जिसे लीड्स बोलते हैं। जब वो कोई कस्टमर इंक्वायरी करता है, पोटेंशियल कस्टमर जब इंक्वायरी करता है, उसे हम बोलते हैं लीड्स। तो वो लीड्स जनरेट होते हैं, और वो हमें पूछता है प्रोडक्ट के बारे में। अब ये सब होने के बाद जब हम अच्छे से बताएंगे, वो जब कन्विंस हो जाएगा, तब प्रोडक्ट का सेल होगा, यानी तब प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा बायर की तरफ से, सॉरी सेलर की तरफ से, और बायर को जाके मिलेगा। फिर होता है सेल्स। तो ये सारी प्रोसेस है मार्केटिंग के, ये सारी हम समझ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस में हमें क्या क्या करना है, हम कहाँ पे बैठते हैं, यानी हमारे जो 3 रोल्स हैं, कनेक्टर, एडवाइजर एंड फ्रेंचाइजी, ये कहाँ कहाँ पे बैठते हैं, ये जरा समझ लीजिए। फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाऊं, हम में से जो जो पार्टनरशिप प्रोग्राम में है, वो सारा कनेक्टर का काम करेंगे। जो एडवाइजर होंगे, कनेक्टर्स डायरेक्ट सेल करने वाले, डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले हैं पोटेंशियल क्लाइंट के साथ में। जो एडवाइजर हैं, उनके पास 2 तरीके हैं मार्केटिंग एंड सेल्स के। एक, टू डायरेक्ट क्लाइंट, यानी एज अ कनेक्टर भी एडवाइजर ही काम करेगा, और दूसरा थ्रू कनेक्टर। तो एडवाइजर के पास में 2 ऑप्शंस हैं मार्केटिंग एंड सेल्स के। एक, खुद डायरेक्ट भी लोगों तक पहुंचाना, दूसरा कनेक्टर के थ्रू लोगों तक पहुंचाना। और फिर फ्रेंचाइजी के पास 3 ऑप्शंस हैं। एक, खुद डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाना, बराबर। दूसरा, थ्रू कनेक्टर्स नेटवर्क लोगों तक पहुंचाना प्रोडक्ट्स को। और तीसरा, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना। तीनों के रोल में ये डिफरेंस है, ये हमको पता है। मैं फिर से एक बार अलग अलग भाषा में आपको समझाता रहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो क्लियर होता रहे। अब क्या है, अब इसमें आप तीनों का मिलके वो रोल कहाँ पे बैठता है पूरी प्रोसेस में, हम समझते हैं प्रोसेस क्या है, जिसे हम बोल रहे हैं अभी प्रो प्रोसेस। ये प्रो प्रोसेस क्या है, जरा अभी समझ लीजिए। तो देखिए, ओवरऑल इसी को अगर आप फिर से जो पहला प्रोसेस था, उसी को अगर आप डायरेक्ट स्टेजेस क्या होते हैं उसके देखेंगे, तो पहला स्टेज होता है, इसके पहले तो है प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट क्रिएशन। पर वो हो गया है, हम केवल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट आपके पास है, अब क्या करोगे, तो एडवर्टाइजिंग करेंगे हम, बराबर। एडवर्टाइजिंग यानी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है हमको, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी पहुंचानी है, लोगों में डिजायर भी क्रिएट करना है, है ना। तो और इससे कि लोगों की इंक्वायरी जनरेट हो, लोगों से लीड हमें मिले, ये हमको जरूरी है। तो इसके लिए हम एडवर्टाइजिंग करेंगे। फिर आता है, इसको बोलते हैं प्री सेल्स। एडवर्टाइजिंग करने के बाद आता है प्री सेल्स, यानी अब
वो आपसे इंक्वायरी करने के बाद आपने उनको इनिशियली उनके साथ में कम्युनिकेशन करना शुरू किया। ये आता है प्री सेल्स में। एडवर्टाइजिंग के लिए उन तक हमने इन्फॉर्मेशन पहुँचाया, उनको फिर से और अलग-अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन दी, उनको पहला जो एक कम्युनिकेशन उनके साथ में होता है वो शुरू किया, उनका इंटरेस्ट बढ़ाया। इसे सारी चीज़ों को बोलते हैं प्री सेल्स। यानी आप केवल इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हो अभी और अच्छे से। उनको एग्ज़ैक्टली सेल जिसे बोलते हैं, प्रोडक्ट बेचने की उनमें अभी भी पूरी कोशिश आप नहीं कर रहे हो। तो उसे हम बोलते हैं उसी पार्ट को बोलते हैं प्री सेल्स। उसके बाद आता है एक्चुअल सेल। तो हमारे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के लिए हम क्या-क्या करने वाले हैं आप समझिए। जो-जो रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगे, उसका पूरा रेंज हमारे पास होगा, जो होता है हमेशा ओवरऑल इंडिया से वो बढ़ता जाएगा दिन-ब-दिन। उसकी एडवर्टाइजिंग हम कैसे करने वाले हैं मैं आपको समझा चुका हूँ। 3 तरीकों से यानी बेसिक 3 तरीकों से करेंगे। एक तो उसके डिजिटल एड्स बनेंगे, डिजिटल पोस्टर्स बनेंगे जो आपको दे दिए जाएँगे। दूसरा उसके यूट्यूब पे वीडियो बनेंगे, फेसबुक के लिए वीडियो बनेंगे, उसके लिंक आपको मिल जाएँगे। और तीसरा उसका लाइव वेबिनार होगा, ये सबसे मेन चीज़ है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वेबिनार्स हम रखेंगे, बराबर? सेल्स वेबिनार्स होंगे। तो सेल्स वेबिनार ये 3 बेसिक तरीके से हम एडवर्टाइजिंग करेंगे यूजिंग डिजिटल कैम्पेन्स, बराबर? तो ये पूरा प्रो करने वाला है आपको पता है। फिर इसमें आपको सपोर्ट करना कैसे है ये अभी मैं बताने वाला हूँ। फिर आता है प्री सेल्स यानी अब इसको ये एडवर्टाइजिंग को लोगों तक पहुँचाना इसे हम बोलेंगे प्री सेल्स। फिर आएगा सेल्स यानी प्री सेल्स के ये क्या है सारा मैं बताते जाने वाला हूँ। फिर आता है सेल्स यानी एक्चुअल लोगों का बुकिंग करने तक और फिर आता है पोस्ट सेल बुकिंग होने के बाद प्रोडक्ट हैंडओवर करके फाइनल पेमेंट लेने तक। तो और पेमेंट के बाद भी ओवरऑल उनको जो भी सपोर्ट देना होता है दैट इज पोस्ट सेल्स। ये जो एडवर्टाइजिंग एंड प्री सेल्स है ये 2 जो काम हैं, ये है आपके काम कनेक्टर, एडवाइजर एंड फ्रेंचाइजी के। ये रोल आपको करना है। ये रोल में क्या-क्या आता है ज़रा अभी स्टेप्स को हम समझ लेते हैं। स्टेप 1 एडवर्टाइज ब्रॉडकास्ट थ्रू व्हाट्सएप इनवाइटिंग देम फॉर फ्री वेबिनार। हाँ, अभी ये पहला स्टेप आपको करना है, ब्रॉडकास्ट कीजिए आपको जो लिंक मिलेंगे वो सारे। कौन इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको ब्रॉडकास्ट कीजिए। आप जो भी सोशल मीडिया का या मैसेंजर्स का जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसे यहाँ पे व्हाट्सएप हमने बोला एज़ एन एग्ज़ाम्पल। आप टेलीग्राम इस्तेमाल करते तो उसे यूज़ कीजिए। आप फेसबुक मैसेंजर इस्तेमाल करते तो उसे यूज़ कीजिए। जो भी आपको सूटेबल लगता है, आप अगर ये तीनों में अलग-अलग कॉन्टैक्ट्स हैं, तो तीनों यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उन सब में ब्रॉडकास्ट लिस्ट का एक तरीका होता है कि आप सबको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो एक साथ में। व्हाट्सएप में तो है हमको अच्छे से पता है। व्हाट्सएप की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप 256 नंबर्स ऐड कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो मैसेज भेजा जाता है, वो ऐसे जाता है लोगों को जैसे कि उनको पर्सनली भेजा गया, ठीक है? तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट और ग्रुप में डिफरेंस होता है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे तो वो सारे लोग एक-दूसरे को देख पाएँगे, एक-दूसरे से चर्चा कर पाएँगे, ऐसा होता है। जब ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हो, उसमें केवल आप मैसेज डालते हो और वो मैसेज सारे लोगों को ब्रॉडकास्ट हो जाता है, यानी सारे लोगों तक वो इंडिविजुअल मैसेज की तरह पहुँच जाता है व्हाट्सएप का। तो आपको करना क्या है, जो भी प्रोडक्ट सूटेबल है आपके लिए, आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें जो रियल एस्टेट के प्रोडक्ट सूटेबल होंगे, उसके बारे में उनको आप मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। उसके यूट्यूब लिंक लोगों को भेज दीजिए, उसके फेसबुक लिंक लोगों को भेज दीजिए और उसका जो वेबिनार होने वाला है, वो वेबिनार में उनको बुलाइए। तो वेबिनार के लिंक उनको भेज दीजिए, फिर वो लोग आ जाएँगे। तो ये है स्टेप 1 एडवर्टाइजिंग ब्रॉडकास्ट। देखिए आप कैसे ये काम कर रहे हैं। देन स्टेप 2 उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, दे विल रजिस्टर फॉर द वेबिनार अंडर योर कोड। आपको जो ये लिंक आएगा लोगों को बुलाने के लिए, मैं कौन से वेबिनार की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट सेल्स वेबिनार की बात कर रहा हूँ। मैं सेल्स वेबिनार की बात कर रहा हूँ। जो अभी हमारे वेबिनार्स आपने सुने थे वो बिज़नेस डेवलपमेंट वेबिनार थे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट सेल्स वेबिनार अभी जल्द ही हम शुरू करेंगे, जैसे ही उसको लेकर काम आगे बढ़ेगा तो हम शुरू कर देंगे और उसके लिंक आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है?
तो सेल्स वेबिनार अभी हमने शुरू नहीं किए हैं। जैसे ही हमारा बैच रेडी होता है, हम उसके लिए वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे और उसका लिंक आपको भेजना शुरू कर देंगे। तो उसके आपने लोगों को लिंक भेजे थे आपके कॉन्टैक्ट्स को। फिर वो लिंक को देख के अगर उन्हें इंटरेस्ट आया तो वो रजिस्टर कर लेंगे वेबिनार को। ये सारे लिंक आपके यूनिक लिंक होंगे हर किसी के। आप कनेक्टर हो, एडवाइजर या फ्रेंचाइजी हो। अगर आप कनेक्टर हो तो आपका यूनिक लिंक होगा, अगर एडवाइजर हो तो आपके सारे कनेक्टर्स को जो लिंक जाएगा, वो भी आपके अंडर ही वो तो कनेक्टर ही आपके अंडर रजिस्टर्ड है, तो आपको ही पता होगा, ठीक है? आपके जो डायरेक्ट रहेंगे वो भी आपके अंडर रजिस्टर हो जाएँगे। तो ये अपने आप इज़िली हमको अ, ट्रैक हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझ लीजिए। हर किसी का लिंक यूनिक होने वाला है, तो कौन कनेक्टर है, कौन एडवाइज़र है, कौन फ्रैंचाइज़ी है, उस हिसाब से सारा आसानी से ट्रैक हो जाएगा, आसानी से मैप हो जाएगा। वो कैसे होता है, अक्षय सर आपको अच्छे से बता चुके हैं। आपको हमें कैसे दिखता है, ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सीआरएम सॉफ्टवेयर्स, वो हम आपको बता चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन होगा, वो वेबिनार के लिए, लिंक लोगों को पहुँचा, लोग रजिस्टर कर लेंगे और रजिस्टर करते वक़्त वो अपने आप आपके कोड के अंडर रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप 3 यानी वो लोग अटेंड करेंगे वेबिनार को, जब भी वेबिनार शेड्यूल होगा तब। देन स्टेप 4 शेड्यूलिंग साइट विजिट विद द इंटरेस्टेड लीड्स। अब ये जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो वेबिनार में आए, उनके साथ में शेड्यूल कीजिए साइट विजिट। ये साइट विजिट शेड्यूल करना है तो आप इसे इस्तेमाल हमने क्या किया, जितने लोग आए थे आपके तरफ से वेबिनार में, वो सबका लिस्ट आपको हमने भेज दिया। अगर आप कनेक्टर हैं, तो आपके थ्रू कितने डायरेक्ट क्लाइंट्स आए, वो लिस्ट आपको मिल गया। आप क्या करोगे? आप उनके साथ फर्दर कम्युनिकेशन कीजिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। आप उनको कॉल भी कर सकते हैं और उनसे आप बात कीजिए कि वो साइट विजिट कब कर सकते हैं वगैरह, ये शेड्यूल करने की हमें कोशिश करनी है, ठीक है? अब ये हमको करना है स्टेप 4। हमारे काम का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि जो आ गए वेबिनार में, उनके साइट विजिट को लेकर उनसे बात करना, उनसे कम्युनिकेशन करना यूजिंग सोशल मीडिया एंड टेलीकॉल। फिर ये हो गया, फिर आएगा स्टेप 5, कॉन्टैक्ट प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट एंड हैंड ओवर द लीड। हमने कहा था हर प्रोजेक्ट के लिए हमारी सेल्स टीम होगी, तो उस सेल्स टीम के नंबर्स आपके पास होंगे पहले से, उनके साथ में कॉन्टैक्ट कीजिए और ये लीड उनको हैंड ओवर कीजिए। अब समझिए आपकी तरफ से अगर 10 लोग आए थे वेबिनार में, उनसे आपने कम्युनिकेशन किया, आपको पता चला ये 7 लोग इंटरेस्टेड हैं बजट विज़न करने में। जो प्रोजेक्ट सेल्स की सेल्स टीम होगी, उनको ये 7 लीड हैंडओवर कीजिए। उनके कॉन्टैक्ट जो भी ये टेक्निक आपको हम आपका जो कनेक्टर ट्रेनिंग होगा, उसमें सबको पता चल जाएगा कि एग्ज़ैक्ट किस फॉर्मेट में उनको लीड देनी है। बट ये साइट हैंडओवर कीजिए आप लीड्स, वो हैंडओवर हो गए, यहाँ तक का स्टेप 5 आपका है, ठीक है? अब हेलो, गुड इवनिंग अक्षय जी। अब यहाँ पे देखिए, टेलीकॉलिंग एट एवरी स्टेज विल हेल्प अ लॉट इन इम्प्रूविंग रिजल्ट्स। तो ये जो सारे पांचों स्टेप्स हैं, जैसे पहला आपने ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया लोगों को। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं, उसमें से आप कुछ लोगों को सिलेक्ट करोगे, उनके ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओगे और उन्हें इस तरह के जो हमारे सेल्स वेबिनार होने वाले हैं, उनके लिंक वगैरह भेजना शुरू कर दोगे। जो भी एडवर्टाइजिंग है, उसके लिंक भेजना शुरू करोगे। तो वो बहुत अच्छी बात है, वो तो करना ही है, पर अगर आप उनसे एक बार अच्छे से बात कर सकें, हर किसी से आप 10-15 मिनट के लिए बात करके अगर समझा सकें कि इस तरह का मैं काम करता हूँ, वो क्या बात करनी है, उसका स्पीच क्या होने वाला है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। पर एक बार अगर आप उनसे बात कर सके तो बहुत अच्छा है। हर स्टेज पे आप देखिए, अगर आप टेलीकॉलिंग इन्वॉल्व करेंगे, तो उतना ही बेटर रिजल्ट आपको आता जाएगा। आप केवल लिंक भेज के भी कई बार काम हो जाएगा, पर वो जो रिजल्ट आते हैं, आपने जितने लोगों को लिंक भेजा, उसमें से कितने लोग वेबिनार में आए, उसमें से कितने लोग एक्चुअल साइट विजिट पे गए, उसमें से कितना सेल हुआ, ये सारा इसे आप बढ़ा सकते हैं इस रिजल्ट को, अगर आप टेलीकॉलिंग करेंगे तो। तो जैसा टेलीकॉलिंग पे हमारा पूरा सेशन था, उसमें हमने कहा था कि ये कंपल्सरी नहीं है आपको, ये बहुत सही बात है। कंपल्सरी नहीं है, पर जो लोग ज़्यादा टेलीकॉलिंग करेंगे, उनको बेटर रिजल्ट आएँगे। हमको टेलीकॉलिंग कोई टेलीकॉलर जैसा तो नहीं करना है, हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें ये कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे, उसके थ्रू हमें बिज़नेस करना है।
अब उनसे हमें बात तो करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा। तो एक टेलीकॉलर जैसे अपने जॉब की तरह वो करेगा, और वैसा हम नहीं करने वाले। हम सोच समझ के करेंगे, हम दिमाग लगाकर करेंगे, और अच्छे से हमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा लोगों के साथ में। जितना अच्छा कम्युनिकेशन, जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन आप करोगे, उतना बेटर रिज़ल्ट आपको आएगा हर स्टेप पे, ठीक है? ओवरऑल रिज़ल्ट आपका बिज़नेस उतना फ़ास्ट बढ़ेगा जितना आप अच्छा टेलीकॉलिंग करेंगे। तो देखिए, आप आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप केवल मैसेजेस भेज दीजिए पैसिवली लोगों को। मैसेजेस के जवाब भी देने पड़ते हैं, वो भी एक ध्यान रखना होता है कि कम्युनिकेशन हमारा प्रॉम्प्ट हो। जब भी आपने कोई मैसेज भेजा, उसका अगर आपको कोई उनके तरफ से कोई इंक्वायरी आया, मैसेज आया, तो प्रॉम्प्टली हमें जवाब भी देने हैं। इसके अलावा आप अगर कॉलिंग एक्चुअल करते हैं, उनका जो भी आपका तरीका होगा कॉलिंग करने का, उसे इस्तेमाल करके कॉलिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि और बेटर रिज़ल्ट आपको मिलते जाएँगे। तो ये है हमारे पहले स्टेप्स, जिसे हम एडवर्टाइजिंग एंड प्री-सेल्स की बात करते हैं। अब आगे क्या प्रोसेस होगा? यहाँ तक का तो हो गया। वो कहाँ आ गए? आपने ये कॉन्टैक्ट सारे आपने जो सेल्स एसोसिएट हैं, प्रोजेक्ट का सेल्स एसोसिएट, जिसे हम इसके बाद पीएसए भी बोलेंगे, प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट। या का क्या कांसेप्ट है मैं आपको बताने वाला हूँ। हम आपको अब तक बता रहे थे कि जो सेल्स टीम होगा हर प्रोजेक्ट का, उसके वो आगे का काम करेगी। उसको क्या करना है, आपने वो सारे लीड हैंडओवर कर दिए स्टेप 5 में। अब इसके बाद क्या होगा? स्टेप 6 क्या होगा? साइट विजिट शेड्यूल को वो कंफर्म करेंगे। अभी आपको नहीं करना है, देखिए, ये किसका काम है? आपके काम यहाँ तक कंप्लीट हुए। अब आगे क्या करना है? ये प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट के काम है। ये सेल्स का काम वो देखने वाले हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए सेल्स एसोसिएट अपॉइंटेड होंगे, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास में अवेलेबल होंगे, और वो अलग रहेंगे, ठीक है? तो ये है। इनको आपने हैंडओवर कर दिए थे लीड्स, अभी इन्होंने आगे का काम शुरू किया। साइट विजिट शेड्यूल जो आपने की थी, उसका वो कन्फर्मेशन कराएँगे क्लाइंट के साथ में, "सर, आपने इनको बोला था कि आप ये साइट विजिट को आने वाले हैं, तो आपका कैसा है? आप ये तारीख को आ जाइए, मैं रेडी हूँ, हमारा पूरा साइट रेडी है, आप प्लीज़ आइए देखने के लिए।" जो भी उनका स्पीच होगा, उस हिसाब से वो उनसे बात करेंगे। अगर क्लाइंट बोलता है, "नहीं, वो डेट मैंने बोला था, पर तब नहीं पॉसिबल, उसे ज़रा ये रीशेड्यूल करते हैं।" तो उस हिसाब से वो रीशेड्यूल हो जाएगा। तो वो शेड्यूल कन्फर्मेशन करना या रीशेड्यूल करना, ये सारा काम अभी प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट कर देगा। फिर स्टेप 7, साइट विजिट एग्जीक्यूशन। जब क्लाइंट साइट विजिट को जाएगा, वो उस पूरी साइट विजिट एग्जीक्यूट करना, उन्हें ठीक से पूरा जो साइट है वो दिखाना, समझाना, उनके जो भी क्वेरी होंगे उन्हें सॉल्व करना, ये सारा स्टेप 7 में हो जाएगा। देन स्टेप 8, फॉलो अप टिल क्लोजिंग। फॉलो अप टिल क्लोजिंग, देन हैंड ओवर टू पोस्ट सेल्स। तो स्टेप 8 क्या है? एक बार साइट विजिट हो गया तो फिर फ़ॉलो अप शुरू करना है। कभी-कभी साइट विजिट 2 बार होता है, कई बार साइट विजिट 3 बार होता है। वो भी साइट विजिट पूरे एग्ज़ीक्यूट करना, फ़ॉलो अप करते रहना उनके साथ में क्लोजिंग तक। क्लोजिंग यानी जिसे बोलते हैं रियल एस्टेट में टोकन मनी देना या बुकिंग अमाउंट देना। टोकन मनी कभी-कभी छोटा होता है, बुकिंग अमाउंट का भी एक, यानी बुकिंग अमाउंट अगर 50,000 है, तो कई बार टोकन मनी केवल 10,000 भी हो सकता है। तो टोकन मनी लेना या बुकिंग मनी लेना, यहाँ तक होता है मेनली। हम बोलेंगे कि सेल्स क्लोजिंग उसे बोलेंगे कि टोकन मनी क्लाइंट ने दे दिया, दैट इज सेल्स क्लोजिंग। यहाँ तक का पूरा फॉलो फिर प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट करेगा। और फिर एक बार वो हो गया, टोकन मनी मिल गया या बुकिंग मनी मिल गया, उसके बाद वो हैंडओवर करेगा पोस्ट सेल्स टीम को, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या रोल है? सीएएफ यानी आप कनेक्टर एडवाइजर फ्रेंचाइजी, इनको सपोर्टिंग रोल में रहना है। इनको बीच-बीच में कम्युनिकेट करना है प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट के साथ में। अगर आपने देखिए 7 लोगों के लीड्स दे दिए थे इस टीम को, वो 7 लोगों का क्या हो रहा है? आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्लाइंट से फिर से। आपको ये पूरा ट्रैक रखना है कि कौन से 7 लोगों के लीड मैंने इनको दिए थे। जितना ऑर्गेनाइज़ तरीके से आप काम करोगे, देखिए हमको अभी ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेजमेंट के सारे टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ट्रेंड तरीके से प्रोफेशनली काम करने हैं। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कितने लोगों का लीड आपने दिया था, उनके साथ में आप कम्युनिकेशन कर दीजिए। अब ये कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। ये 7 लोगों का अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए।
यानी जो यहाँ पे हैं, जिनके लीड आप दे चुके हैं प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट को, और वो उनके साथ में आप बस एक मैसेज में 7 लोगों को पहुंच जाएगा। बीच-बीच में आप टेलीकॉलिंग भी कर सकते हैं। अब आपको आप ही समझ सकते हो, केवल लोगों को बुला के तो नहीं होने वाला। एक बार वो आ चुका है, उसका सेल होना, ये तो और ज़्यादा चांसेस है, तो उसपे भी आपने एक ताकत लगानी चाहिए। तो आपको सपोर्टिंग रोल में रहना है। आप जहाँ पे सपोर्टिंग रोल अच्छा करोगे, वहाँ बेटर रिजल्ट आते जाएँगे, ये बात आप समझ सकते हो। वैसे ये जो प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट हैं, ये भी एक्सपीरियंस लोग रहने वाले हैं, ये क्या रहने वाले हैं, मैं पूरा डिटेल आपको अभी बताने वाला हूँ। बट इनको आप सपोर्ट कीजिए, आपके कॉन्टैक्ट के लोग हैं, आपके कॉन्टैक्ट थ्रू कॉन्टैक्ट के लोग हैं एटलीस्ट, तो इनसे आपको भी जितना आप सपोर्ट करेंगे, उतना बेटर रिजल्ट्स आपको आते जाएँगे, ठीक है? फिर स्टेप, अब ये हो गया सेल्स, अब आता है पोस्ट सेल्स। पोस्ट सेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रो रियल्टी कंसल्टेंट हमारा और डेवलपर का। डेवलपर यानी जिसने प्रोडक्ट बनाया है, वो बिल्डर, डेवलपर, इनका। अब ये क्या करेंगे? स्टेप 9, लॉकिंग पेमेंट शेड्यूल। पेमेंट शेड्यूल लॉक करना। अब जैसे मैंने कहा था, कुछ लोग केवल टोकन मनी देते हैं, उसके बाद बुकिंग अमाउंट भी आनी होती है, उसका क्या शेड्यूल है? फिर लोन की ज़रूरत है क्या? तो लोन को लेकर डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन जैसे स्टेप 10 है। इसके अलावा बाकी अगर लोन भी नहीं लेना है तो भी डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन वो क्लाइंट से लेना। लोन अगर है तो उसका लॉकिंग, उसके शेड्यूल का लॉकिंग, ये सारा आगे का काम प्रो और डेवलपर करेंगे। डेवलपर की टीम ऑब्वियसली एंड प्रो की टीम ये मिलके कर लेंगे। फिर डॉक्यूमेंट कलेक्शन मैंने जैसे बोला। स्टेप 11, लोन प्रोसेसिंग इफ रिक्वायर्ड। फिर लोन प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, वो सारा प्रो एंड डेवलपर कर लेंगे। एंड देन स्टेप 12, रजिस्ट्रेशन होगा, यानी जो भी एग्रीमेंट होते हैं, फिर जो भी सेल डीड होते हैं वगैरह वगैरह। एंड देन स्टेप 13, पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पोजीशन हैंडओवर करना क्लाइंट को। तो देखिए, ये आगे का जो पोस्ट सेल्स है, ये सारा काम प्रो एंड डेवलपर करने वाला है। यहाँ पे आपको सपोर्टिंग रोल की भी जरूरत नहीं है, आपको एडवर्टाइजिंग टू सेल्स, ये 3 रोल्स में काम करना है। बट आपका मेन रोल एडवर्टाइजिंग एंड प्री सेल्स में है। सेल्स में आपका रोल सपोर्टिंग का है। मेन रोल आप जितना एक्टिवली करेंगे, इसे 2 तरह से किया जा सकता है, जैसा हमने कहा, थ्रू केवल सोशल मीडिया, और दूसरा थ्रू एक्टिवली असिस्टिंग विथ टेलीकॉलिंग ऑल्सो। तो जितना आप एक्टिवली करेंगे उतने बेटर रिजल्ट्स आएंगे। बट थ्रू सोशल मीडिया भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे केवल, बट उसे हमें दिमाग लगा के करना पड़ेगा, सही प्रोसेस से करते जाना पड़ेगा। तो वो जितना अच्छा हम करेंगे उतने बेटर रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे पर आपको जो सेल्स हैं, यहाँ पे आपको सपोर्टिंग रोल में जरूर रहना है। जब तक बुकिंग अमाउंट लोगों से नहीं आता, जब तक टोकन मनी लोगों से नहीं मिलता, वहां तक हमको ध्यान देना है चीजों की तरफ। वो एक बार हो गया कि आगे का सारा काम प्रो एंड डेवलपर कर लेंगे, ठीक है? जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं रोल अलग-अलग तरीके से, उसको मैं और एक बार थोड़ा ऑर्गेनाइज़ तरीके से आपके सामने रखता जा रहा हूँ, ताकि आपको अलग-अलग लेवल पे वो क्लियर होता जाए किस तरह के रोल हमको करने हैं, ठीक है? मुझे लगता है अब तक की बात क्लियर है। यहाँ पे कुछ समझा नहीं है आपको तो आप पूछ सकते हैं। आपके कुछ सवाल है क्या इसको लेके? आप सवाल पूछते रहिए, आप यहाँ पे चैट में सवाल डाल दीजिए, ओके? तो मैं उन्हें लेता जाऊँगा। आप पैसिवली मत सुनिए केवल। आपके अगर सवाल होंगे तो, अगर नहीं क्लियर है तो हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अब हु इज प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट? प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट हर हर प्रोजेक्ट के लिए, हर साइट के लिए अलग से प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट होंगे। उनके अलग नंबर्स होंगे, उनके अलग कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। बट पहले तो, और इन्हें प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट विल बी डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय प्रो। हम उन्हें अपॉइंट करेंगे हर प्रोजेक्ट के लिए। ये लोग दे विल वर्क फुल टाइम ऑन कमीशन और सक्सेस फी बेसिस। अब ये लोग फुल टाइमर्स होंगे, जैसा हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं काम। जो कनेक्टर एडवाइजर एंड फ्रेंचाइजी है, वो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम है। बट ये जो प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट रहने वाले हैं, ये ये फुल टाइमर्स रहेंगे, ये फुल टाइम फुल डे काम करेंगे, और इनका ये कमीशन बेसिस पे, सक्सेस फी बेसिस पे काम करेंगे। देन they will work on site at the allotted project।
वो ऑन साइट जाके उनको काम करना है, जो भी अलॉटेड प्रोजेक्ट उनको है, उस पे जाके उन्हें काम करना है, तो वो ऑन साइट काम करेंगे। Then they will have a successful work experience of property sales of at least 5 years. देखिए, कनेक्टर, एडवाइजर, फ्रेंचाइजी, हम लोग सारे एक्सपीरियंस ही रियल एस्टेट के हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। एक्सपीरियंस जिनका है उनको फायदा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये जो होंगे प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट जो है, वो कंपलसरी जो अपॉइंट किए जाएंगे वो एक्सपीरियंस लोग ही होंगे। उन्हें 5 साल का मिनिमम सेल्स एक्सपीरियंस कंपलसरी है और सक्सेसफुल सेल्स एक्सपीरियंस कंपलसरी है। ऐसे ही लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। तो इनको भी जैसा कमीशन एंड सक्सेस फी बेसिस पे है, बट वो भी उन्हें लेना पड़ेगा। उसका भी एक मॉडल, बिजनेस मॉडल है, उसके थ्रू वो हमारे साथ एसोसिएट होते जाएंगे। और ये हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को ऐसे एसोसिएट्स होते हैं, प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट्स। ओके, तो उनको एक्सपीरियंस लोग होंगे, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको। They will be appointed by completing all due process of PROS Project Sales Associate Program. प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट प्रोग्राम ये भी एक पूरा प्रोसेस होता है, उसका भी एक ट्रेनिंग इन लोगों का होता है, उसका भी उनको हमारे साथ में डीलरशिप के लिए कुछ फीस देने होंगे, वो वगैरह सब, वो पूरा एक अलग चीज है। तो जो प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट होंगे, तो उनको पूरा ड्यू प्रोसेस कंप्लीट करके वो अपॉइंट किए जाएंगे। देन उनका ट्रेनिंग वगैरह, पोस्ट ट्रेनिंग, वो जैसा आपका होने वाला है वैसा उनका भी चलता रहेगा हमेशा। Then second, the list of project sales associates at different projects with their details will be available on the website and also shared with CAF. ये जो सारे प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट्स होंगे, इनका एक तो वेबसाइट पे हमेशा लिस्ट रहेगा, जो आपको कभी भी एक्सेसिबल होगा वेबसाइट पे, बट आपके साथ शेयर भी किया जाएगा, जो जो आपको डायरेक्टली आप तक भी पहुंचाया जाएगा। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ PSA, सेल्स विल बी हैंडल्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ प्रो। जहां पे कोई ऐसा एसोसिएट डीलर नहीं मिला है हमको, या जहां पे कोई एसोसिएट डीलर अभी मिलना है, ऐसे वक्त में वो वहां का सेल ये प्रो के एम्प्लॉइज हैंडल करेंगे। तो प्रो के जो रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं, वो वहां पे प्रोजेक्ट्स पे अवेलेबल रहेंगे आपको, और वो पूरा आगे का जो सेल्स एंड पोस्ट सेल्स हैं, वो सारा सपोर्ट आपको देते रहेंगे। आपके लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, आपके लिए दोनों इक्वली एक्सपीरियंस लोग हैं। आपके लिए, यानी किसी प्रोजेक्ट पे कोई प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट काम कर रहा है या वहां पे हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपके लिए दोनों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। आपको सेम वैसा ही सपोर्ट और वैसा ही सर्विस मिलता रहेगा। पर ये दो रहेंगे, जहां पे भी यहाँ प्रॉब्लम आएगा वहां पे हम हमारे एम्प्लॉय भेजेंगे और उसके थ्रू काम होता रहेगा। इस बात की आपको आप इसके लिए लेकर रिलैक्स रह सकते हैं। ओके, तो इस तरह का सारा आगे का प्रोसेस रहने वाला है। मैं सेल्स एसोसिएट कौन है, ये है, मैं ये इसकी बात कर रहा था। यानी आपने, आपका एक बार वो साइट विजिट को तैयार हो गया क्लाइंट, उसके बाद हैंडओवर किसे करना है उसकी मैं बात कर रहा था अभी। उसे जिसे हैंडओवर करोगे वो हर प्रोजेक्ट पे होगा। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में ले लेता हूँ। इन्हें अपॉइंट हम करेंगे, ये कमीशन बेसिस पे, सक्सेस फी बेसिस पे काम करेंगे। ये ऑन साइट रहेंगे प्रोजेक्ट पे, इन्हें साइट रहेंगे, यानी फुल टाइम ऑफिस टाइम जो भी होते हैं उस वक्त पे वो प्रोजेक्ट पे अवेलेबल रहेंगे ऑन साइट। यानी ये घर से काम नहीं कर पाएंगे, इनको ऑन साइट से ही काम करना है। हाँ, हमारा जैसा थ्रू सोशल मीडिया हम काम कर सकने वाले हैं, थ्रू कम्युनिकेशन, वैसा नहीं है। इनको थ्रू साइट पे ही काम करना है उनको। और ऐसे लोग होंगे जो रियल एस्टेट के हैं, 5 सालों का एटलीस्ट उन्हें सेल्स का एक्सपीरियंस है रियल। यस, ठीक है, उनका भी ड्यू प्रोसेस होगा, इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी सारी। और अगर कहीं पे अगर एसोसिएट मिलना है, डीलर हमारे पास अलग से डीलर नहीं है कोई, तो ऐसे वक्त में हमारे एम्प्लॉइज वहां पे अवेलेबल रहेंगे जो यही सारा सपोर्ट आपको देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि मुझे लगता है यहाँ तक का प्रोसेस आपको पूरा समझ में आ गया। अ, क्योंकि जो दो रोल्स में आपको रहना है, एडवर्टाइजिंग एंड प्री सेल्स में आपको प्राइमरीली मेन रोल आपको करना है। बट इसमें प्रो क्या क्या करने वाला है, मैं हम यानी प्रो तो कर ही रहा है, एडवर्टाइजिंग का प्राइमरीली काम प्रो कर ही रहा है। इसमें आपको सपोर्ट करना है थ्रू प्री सेल्स, ये आप देख चुके हैं।
सेल्स में ये जो करने वाले हैं ये कैसे लोग होंगे, एक्सपीरियंस कैसे लोग होंगे, ये भी आपने समझा और उन्हें आपको सपोर्टिंग रोल में जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कनेक्टर, एडवाइजर, फ्रेंचाइजी जो हमारा रोल है, इसे हम कैसे और डेवलप करें। कनेक्टर डेवलपमेंट। अब जब मैं कनेक्टर डेवलपमेंट बोलता हूँ तो ऐसा मत कीजिए कि एडवाइजर और फ्रेंचाइजी ये सोचे अच्छा ये कनेक्टर के काम है, मेरे नहीं। फिर से मैं याद दिलाता हूँ, हर कनेक्टर वो डायरेक्ट लोगों को मार्केटिंग कर रहा है, डायरेक्ट पोटेंशियल क्लाइंट को। हर एडवाइजर, उसके पास 2 तरीके हैं मार्केटिंग के। एक तो वो डायरेक्ट कर रहा है लोगों तक मार्केटिंग एंड सेल्स, यानी वो कनेक्टर का भी काम कर रहा है। दूसरा, वो कनेक्टर्स के थ्रू करवा रहा है, तो उसे कनेक्टर का रोल अच्छे से पता चाहिए। वो खुद अच्छा कनेक्टर होगा तो ही कनेक्टर से काम करवा पाएगा। तो जब मैं कनेक्टर डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, आपके अंडर अगर 5 लोगों की कनेक्टर्स की टीम है, तो आपका एज़ अ कनेक्टर परफॉर्मेंस उन 5 से बेटर चाहिए हमेशा। तो जो डायरेक्ट आप सेल्स करा रहे हो लोगों को, वो डायरेक्ट मार्केटिंग जो कर रहे हो लोगों को, आपका जो ये नेटवर्क बना हुआ है डायरेक्ट लोगों तक का, वो बेटर चाहिए ना उन 5 कनेक्टर से, तब तो आप उन्हें रीड कर पाओगे। तो कनेक्टर का रोल एडवाइजर का भी है, ये समझिए। और फ्रेंचाइजी के पास 3 ऑप्शन है। वो डायरेक्ट सेल्स करेगा यानी एज़ अ कनेक्टर, वो थ्रू कनेक्टर सेल्स करेगा यानी एज़ एडवाइजर, और वो डिजिटल मार्केटिंग थ्रू सेल्स करेगा यानी फ्रेंचाइजी। तो ये 3 ऑप्शंस उसके पास में है, बट उसको भी एज़ अ कनेक्टर काम करना है। वो जितना डायरेक्ट सेल्स करवा पाएगा, उतना ही वो बेटर कनेक्टर से काम करवा पाएगा, उतना ही बेटर वो बाकी लोगों से भी काम करवा पाएगा। ठीक है? तो मैं जब कनेक्टर डेवलपमेंट बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है केवल कनेक्टर्स की बात चल रही है। दिस इज़ फॉर कनेक्टर, एडवाइजर एंड फ्रेंचाइजी ऑल। ठीक है? अब देखिए, हर किसी के पास एटलीस्ट आपके पास में 500 कॉन्टैक्ट्स तो होते ही हैं, मिनिमम होते हैं। एवरेज में देखेंगे अगर मैं आप सब लोगों को बोलूँ, तो एवरेज में आप सबके पास 1000 के आसपास कॉन्टैक्ट्स एवरेज में निकल जाएँगे। ठीक है? तो उसी को हमने कंसिडर किया है। तो इतने कॉन्टैक्ट्स लोगों के पास होते हैं। और ये ऐसे कॉन्टैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि जिनको जिनको आप प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बोल सकते हैं और रियल एस्टेट के ये पोटेंशियल क्लाइंट्स बोल सकते हैं। ऐसे कॉन्टैक्ट्स तो आपके पास होंगे, कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अजम्पशन ये लिया है क्योंकि ये हमको दिखाई देता है, नॉर्मली लोगों में दिखाई देता है। अब क्या करना है आपको? ये कॉन्टैक्ट की लिस्ट जो आपकी है, इसके आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रहे हो, है ना? जिनको आप ब्रॉडकास्ट करने वाले हो, सोच समझ के ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, किसी को भी ऐड मत करो। हो भी गए गलती से कुछ लोग ऐड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट ठीक है, बट एक सोच समझ के लिस्ट बनाओ, अच्छी लिस्ट बनाओ लोगों की। इसके बाद क्या करोगे? सेकंड चीज, ग्रो योर कॉन्टैक्ट लिस्ट रेगुलरली बाय टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम करंट रिस्पॉन्सिव कॉन्टैक्ट्स। इनको आप भेज रहे हो मैसेजेस, जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, उनसे आप रेफरेंस लेके इस लिस्ट को बढ़ाते जाइए। ये जो अपने 1000 कॉन्टैक्ट्स है, इसको और बढ़ाइए, इसको और बेटर करते जाइए। लोगों से जिसलिए हम जो बोल रहे थे ना आपको कि जितना आप कम्युनिकेशन इनके साथ में करोगे, उतना ही बेटर रिजल्ट्स होंगे। देखिए, ये जो 1000 कॉन्टैक्ट्स है, ये प्लस इनसे ग्रो होने वाले कॉन्टैक्ट्स, ये अगला 30 साल बिज़नेस देने वाले हैं। अगला 30 साल नहीं, ज़िंदगी भर बिज़नेस देने वाले हैं। हमारे पास रियल एस्टेट के भी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा बाकी कैसे प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इस पे हम फिर से आज थोड़ा डिस्कस ही करेंगे। बट यही मैं बता रहा हूँ, ये हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, इनके साथ में हमें अच्छा रेपुटेशन बनाना है, इनके साथ में हमें अच्छे रिलेशंस तैयार करने हैं। इसे जैसे-जैसे हम ग्रो करते जाएँगे, वैसे ही आपको बिज़नेस करना दिन-ब-दिन आसान होता जाएगा। तो ये हमको बहुत ध्यान से करना है। तो उनसे आप कम्युनिकेशन कीजिए, उनके थ्रू आप नए-नए रेफरेंस लीजिए और वैसे कॉन्टैक्ट्स उनसे लेते जाइए और इस लिस्ट को बढ़ाते जाइए। लगभग 256 का एक लिस्ट बनता है, 250 का पकड़ लो फॉर ईज़ी करने के लिए। तो आप 1000 कॉन्टैक्ट आपके 4 ब्रॉडकास्ट बन जाएँगे। इसमें से समझिए अगर 100 लोग आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, 100 लोगों से और रेफरेंस लीजिए, 100 लोगों से आप अगर 10-10 भी रेफरेंस लिए, तो और 1000 बन जाते हैं, यानी और 4 ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपके बन जाएँगे। यानी एक ही मैसेज आपको अभी 8 जगह पे पेस्ट करना है, बस और कुछ नहीं। 8 जगह पे फॉरवर्ड करना है एक मैसेज, क्या कोई बड़ी बात है क्या? बहुत छोटी-सी बात है ना? तो ऐसे ही बढ़ाते जाइए और आप पता चलेगा आपको कि इससे आपका काम ग्रो होता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को रेगुलरली आप रेफरेंस लेके बढ़ाते जाइए।
तो ये देखिए अभी आपको दिमाग लगा के काम करना है। हमको ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम करना है, तब इसके रिज़ल्ट हमको आते जाएँगे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो लोग अच्छे से शांति से काम करते हैं, उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते जाते हैं दिन-ब-दिन। उनका एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होता है, उनके रिज़ल्ट्स आउटपुट जो आता है, वो मल्टीप्लाई होता जाता है। क्योंकि देखिए हर कॉन्टैक्ट कितना आपको बिज़नेस देगा आपको पता नहीं है। एवरी कॉन्टैक्ट हैज़ अ पोटेंशियल टू गिव अ लॉट ऑफ बिज़नेस टू यू। इन फैक्ट दे कैन गिव मेनी कॉन्टैक्ट्स टू यू आल्सो, ओके? तो हर कॉन्टैक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, उनसे रेफरेंस लेके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते जाइए। देन by using these contacts initially, connectors are supposed to achieve the target of minimum 2 bookings. अब जैसे अभी आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही आप हम काम शुरू कर देंगे। आपके यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसको लेके आप कॉन्टैक्ट्स को भेजना शुरू कर दोगे। वो सब हो गया, पहले 1-2 महीने में आपको 2 बुकिंग्स अचीव करने हैं। कुछ लोगों के पहले 10 दिन में ही हो जाएँगे, कुछ लोगों को 1 महीना लगेगा, कुछ लोगों को थोड़ा 2 महीने तक लग सकता है। बट बस यही है कि एक शुरू में थोड़ा हमको वक़्त लगता है, तो पहले 2 बुकिंग आप पहले अचीव कर लीजिए। तो आपको भी एक उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, पूरा प्रोसेस टेस्ट करके आपका हो जाएगा। आप पहला करना है आपको इन्हीं कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करके आपको 2 बुकिंग्स अचीव करने हैं। इन्हें अचीव कीजिए, हर बुकिंग पे आपका कमीशन होगा। जो प्रोजेक्ट जब डिक्लेयर होता है, इस प्रोजेक्ट को लेके आप काम कर रहे हो तो उसका कमीशन आपको पता रहेगा कि कितना मिलने वाला है, तो वो बुकिंग आपको हर बुकिंग के बाद मिल जाएगा। आगे का मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ वैसे भी। तो ये 2 बुकिंग्स आप अचीव कीजिए। इसके बाद आफ्टर अचीविंग अब ये एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने नेटवर्क को डेवलप करने का। आफ्टर अचीविंग दिस टारगेट, connectors will be eligible to appoint Shopee partners. अब ये क्या है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ये पहले 2 बुकिंग्स तक आपको अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स में ही काम करना है। ये एक बार अचीव हो गए, वो होते ही आप एलिजिबल हो जाओगे टू अपॉइंट Shopee पार्टनर्स। व्हाट इज़ अ Shopee पार्टनर ज़रा अभी मैं शॉर्ट में बताऊँ। Shopee पार्टनर यानी क्या? अपने आस-पास में। अब ये थोड़ा घर से होने वाला काम नहीं है, थोड़ा आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा, बट ये कोई ज़िंदगी भर करने का काम नहीं है। ये आपको पहले कुछ दिन करना पड़ेगा 5-10 दिन, बस उसमें हो जाएगा या 1-2 दिन में भी हो जाएगा। वक़्त देना पड़ेगा, अच्छे से कीजिए, थोड़ा 1 महीने में कीजिए धीरे-धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। शॉपी पार्टनर आपको ढूँढने हैं तो हफ्ते में 1 ढूँढा, हफ्ते में 2-3 ढूँढे तो भी चलेगा। हफ्ते में 3 भी ढूँढे आपने, तो आपके 2 महीने में शॉपी पार्टनर बन जाएँगे अच्छे से। तो शॉपी पार्टनर यानी क्या होता है? ऐसा दुकान है आपके एरिया का, जहाँ पे बहुत लोग अच्छे से आते हैं, चलने वाला दुकान है और उसके लोगों से अच्छे रिलेशन हैं। ऐसे किसी शॉपी वाले से आप जाके मिलिए जो जिसे आप भी पहचानते हैं। पहले अपने पहचान वालों को मिलिए, बाद में जिनको आप इतना नहीं पहचानते पर अच्छा बड़ा दुकान है, उनसे जाके मिलिए। और फिर उनको रियल एस्टेट के बारे में बताइए कि मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। रियल एस्टेट में आपके कॉन्टैक्ट्स अगर आप देंगे तो जिनको भी चाहिए होता है, उनका थ्रू उनके लिए जो भी सेल होगा, उससे आपको भी एक कमीशन मिलता जाएगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट्स दे सकते हैं क्या? ये क्या बात करनी है डिटेल में हम आपको बता देंगे। शॉपी पार्टनर कैसे अपॉइंट करना है, उसके लिए उससे कैसे बात करनी है, ये सारा आपको हम आगे बताते जाएँगे। मैं अभी कांसेप्ट आपको केवल बता रहा हूँ, तो उन्हें एज़ अ पार्टनर हमें लेना है। इसमें क्या होगा, ये शॉपी वाला क्या करने वाला है, ये आपको क्या करेगा, आपको कॉन्टैक्ट्स देगा। उसके पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके पास भी एट लीस्ट 1000 कॉन्टैक्ट होंगे। वो आपके साथ में शेयर करेगा। अगर उसके पास में ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, तो वो लेने हैं हमको, बट एट लीस्ट 1000 वगैरह तो मिल ही जाएँगे। इसके अलावा ये शॉपी ओनर्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टिकर या पोस्टर डिस्प्ले कराने को अलाउ करें। यानी ठीक है भई, मेरे पास में तो कॉन्टैक्ट है वो मैं देता ही हूँ, इसके अलावा मैं यहाँ पे पोस्टर आपको जॉइन करा के दे रहा हूँ, पोस्टर लगा के दे रहा हूँ। तो ये पोस्टर जो होगा इसमें से भी आपको कॉन्टैक्ट मिलते जाएँगे। और ये जो सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे आप इन्हें लिस्ट करते जाइए अपने पास में। इसका आपको एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, इस शॉपी से आए हैं। या तो वो स्टिकर से उन लोगों से कॉन्टैक्ट लेगा और आपको रेगुलरली वो कॉन्टैक्ट देता रहेगा। तो अपने आप आपके पास में रजिस्टर हो जाएगा कि इस शॉपी ओनर से वो कॉन्टैक्ट आया है।
शॉपी पार्टनर से कॉन्टैक्ट आया है। इसके बाद ये सारे शॉपी पार्टनर हमारे पास भी रजिस्टर्ड रहने वाले हैं, यानी हमको भी पता है आपके शॉपी पार्टनर कौन है। तो जो कॉन्टैक्ट शॉपी पार्टनर से आएगा वो हमारे पास भी एज अ शॉपी पार्टनर, कौन से शॉपी पार्टनर से आए ये हमारे पास में भी इनलिस्ट रहेगा। ओके, फिर इन्हें आप, शॉपी ओनर ने तीसरा काम क्या करना है, पहला काम उसने क्या करना है, हमें कॉन्टैक्ट देने हैं कनेक्टर को, कनेक्टर, एडवाइजर एंड फ्रेंचाइजी तीनों को। दूसरा उसने काम क्या करना है, उसने अलाउ करना है स्टिकर या पोस्टर लगाने को शॉप पे कहीं तो भी, ये आसानी से अलाउ करते हैं वो लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तीसरा उन्होंने क्या करना है, एटलीस्ट एक तो भी प्रॉपर्टी का सेल्स वेबिनार उन्हें अटेंड करने को बोलिए। जो सेल्स वेबिनार हम बाद में शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर, प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो सेल्स वेबिनार को एक तो भी अटेंड करने को उनको बोलना है, उन उनको वो दिखाना है, ताकि उनको पता चले किस तरह के प्रोसेस के थ्रू काम हो रहा है। फिर एक तो भी प्रॉपर्टी सेल्स वेबिनार उन्हें अटेंड करना है। फिर उन्हें कमीशन ऑफ फ्रॉम 5,000 टू 10,000 हर सेल पे उनको मिलता जाएगा। अब इनके थ्रू जो भी कॉन्टैक्ट्स आपको मिले हैं, उसके थ्रू आपका जब भी सेल होगा, कनेक्टर, एडवाइजर का या फ्रेंचाइजी का कमीशन अलग है, वो तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। शॉपी पार्टनर को अलग से कमीशन प्रो की तरफ से 5,000 टू 10,000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। वो जैसा प्रोजेक्ट के डिटेल्स में अभी आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से कमीशन स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि 5,000 टू 10,000 रेंज क्यों है। वो रेंज से उनको कमीशन हर सेल पे मिलता जाएगा। On an average, the Shopee partner will get about 3 bookings in a year. तो कई शॉपी ओनर्स के बहुत ज्यादा बुकिंग्स हो जाएंगे तो उन्हें अच्छा ये होता जाएगा। बट देखिए 30,000 रुपए अलग से कमा लिया उन्होंने, यानी महीने का 2,500 कमा लिया, क्या करके, केवल कॉन्टैक्ट्स देके। अराउंड 20,000 30,000 यानी महीने का 2-2,500 उन्होंने कमा लिया, केवल आपको कॉन्टैक्ट देके, एक स्टिकर लगा के वहां पे शॉप में, और अलग से प्रॉपर्टी के सेल्स का बस एक वेबिनार देख के। यस, यस, वी विल डू दैट। उसका क्या टेक्नोलॉजिकल कैसे आसान करना है, ये तो मेथड्स बदलते जाएंगे सचिन जी, है ना, उसे इम्प्रूव करते जाएंगे। आप भी जैसे सजेशन दे रहे हैं वैसे ही सजेशन के थ्रू भी काम होंगे या अलग अलग तरीके से काम होंगे, वो देखते हैं कैसा सबसे आसान है। ठीक है, तो वो कनेक्टर के साथ भी कैसे जोड़ना है, फिर क्यूआर कोड दिया है तो वो देख लेंगे, बिल्कुल सही बात है, उसे भी किया जा सकता है। इतना करके आप देखिए, बाय एन एवरेज हम बोल रहे हैं कई शॉपी ओनर्स को अच्छे सेल होंगे, महीने का एक सेल उनका हो सकता है, और ऐसा एडिशनल इनकम उनके लिए भी बहुत फायदे का हो सकता है, और हमें भी एक बड़ा कॉन्टैक्ट का पूल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से शॉपी पार्टनर ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है जो कनेक्टर के लिए बहुत काम में आने वाला है। कनेक्टर, एडवाइजर, फ्रेंचाइजी, ये तीनों कनेक्टर्स हैं, हमको भूलना नहीं है। तो जब भी मैं कनेक्टर की बात करता हूँ तो केवल जो कनेक्टर की तरफ जुड़े हैं उनकी नहीं बात कर रहा हूं मैं, बाकी दोनों को भी कनेक्टर, एज अ कनेक्टर रोल करना ही है। और कनेक्टर देखिए, कनेक्टर ये अपना बेसिक यूनिट है। आप अगर कनेक्टर का रोल ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो आप एडवाइजर का रोल ठीक से नहीं कर पाओगे, और ये दोनों रोल आप ठीक से नहीं कर पाओगे तो केवल फ्रेंचाइजी में आप पूरा डिपेंडेंट हो जाओगे डिजिटल कैंपेन पे। तो हमें केवल वो नहीं करना है, आप समझिए, कनेक्टर इज द बेसिक रोल, वो हमें अच्छा आना चाहिए, तभी आप लोगों को लीड कर पाओगे एज अ कनेक्टर। तो उस रोल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये शॉपी पार्टनर्स। देखिए, हर फ्रेंचाइजी को, सॉरी, हर कनेक्टर को या हर किसी को ओनली 20 शॉपी पार्टनर्स विल बी अलाउड। 20 शॉपी पार्टनर्स में आपको जिंदगी भर अच्छा काम मिलने वाला है। तो इसलिए ये सोच के 20 शॉपी पार्टनर्स ये लिमिट हमने रखा हुआ है, ताकि उसमें आप अच्छे से ये कर पाए, फालतू में हम नंबर बढ़ाने से रिजल्ट नहीं आते। तो केवल 20 शॉपी पार्टनर्स अलाउड है हर कनेक्टर को, एडवाइजर को या फ्रेंचाइजी। एडवाइजर के कनेक्टर के अंडर 20-20, ठीक है, तो आपके अंडर कितने कनेक्टर है उनके 20-20 अलाउड है, या फ्रेंचाइजी के अंडर कनेक्टर जितने हैं हर कनेक्टर को 20 शॉपी पार्टनर्स अलाउड है। तो एवरी कनेक्टर विल हैव अ परमिशन टू अपॉइंट मैक्सिमम ऑफ 20 शॉपी पार्टनर्स। ये शॉपी पार्टनर्स केवल आपके नहीं हैं, आप समझिए, इनको कमीशन प्रो की तरफ से डायरेक्टली जाने वाला है। आपके कमीशन के ओवर एंड अबव वो कमीशन रहने वाला है, आपके कमीशन में से नहीं जाने वाला। ओके,
तो इसलिए उस पे एक लिमिट है, उसके थ्रू वो रिजल्ट हमको लाना है और दैट इज इनफ। आप कुछ शॉपी पार्टनर्स को बाद में जो हमें एक्टिव पार्टनर चाहिए ना, जो शॉपी पार्टनर बाद में कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे, आप उनको कम कर सकते हो या वो हम देखते जाएंगे, वो इवॉल्व होता जाएगा प्रोसेस, ओके। बट 20 शॉपी पार्टनर्स आर अलाउड, ये इनसे भी कांटेक्ट लेते जाएंगे। अब ठीक है, सेकंड चीज, गेट अ मिनिमम ऑफ 1000 कॉन्टैक्ट फ्रॉम ईच शॉपी पार्टनर एंड अब 20 शॉपी पार्टनर बनाने हैं आपको बस। आपने अगर एक हफ्ते में एक बार आप गए, एक बार बाहर जाके आपने 3 पार्टनर बनाए, बस आपके 2 महीने में पूरे पार्टनर बन जाएंगे, शॉपी पार्टनर्स। इतना छोटा काम है, यानी 7 दिन आपको केवल काम करना पड़ा उसके लिए। तो आप देखिए कि ये जब यानी बहुत ऐसा बाहर जाके फील्ड का काम है ऐसा नहीं है, बस आपको ये शुरू में दिमाग लगा के करना है अच्छे से। Get a minimum of 1000 contacts from each Shopee partner and make a list of 20,000 contacts at least in 1 year. ये लिस्ट आपको 20,000 कॉन्टैक्ट्स की बनानी है। आपके पास में खुद के अराउंड 1000 होंगे अभी से कॉन्टैक्ट्स, उन्हें भी बढ़ाते जाइए और शॉपी पार्टनर से भी कॉन्टैक्ट्स लीजिए और एटलीस्ट 20,000 की लिस्ट तक हमको पहुंचना है इन 1 ईयर। देखिए, अभी केवल हम अपने ही कॉन्टैक्ट्स में नहीं पहुंच रहे हैं, तो आसपास से रेफरेंस लेके भी कॉन्टैक्ट्स में पहुंच रहे हैं। तो ये हमको एटलीस्ट 20,000 कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचना है 1 साल में। यहाँ पे हमने शॉपी क्यों सोचा, आप समझिए। शॉपी जो ओनर्स होते हैं उनको रिटेल में इस तरह का बिजनेस करने की आदत होती है, तो उसके थ्रू उनके पर्सनालिटी का एक फायदा आपको होने वाला है, आपके भी बिजनेस में, और उनको भी एक अच्छा इनकम उसमें से होने वाला है। तो इसके लिए उनको हमने सोचा है साथ में लेने का, तो वो एक आपको अच्छा एडिशन है। आप 20,000 कॉन्टैक्ट्स आपके पास बनाइए और ये पहले साल के अंदर आपके बन जाने चाहिए। अब क्या करना है, अब इस कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, यानी एक तो चीज कर रहे थे आप, लिस्ट बढ़ाते जा रहे थे, अब इस लिस्ट के थ्रू आपको आने वाला जो सेल्स एंड मार्केटिंग का रिजल्ट है वो बेटर बेटर होता जाएगा दिन ब दिन। ये लिस्ट को आपको नर्चर करना है, जिसे मार्केटिंग की भाषा में बोलते हैं फार्मिंग एंड गार्डनिंग करना है। ये कॉन्टैक्ट्स का आप कीजिए, इसके थ्रू आपका सेल होता जाएगा, दिन ब दिन आपका काम आसान होता जाएगा, दिन ब दिन आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता जाएगा, दिन ब दिन बेटर बेटर रिजल्ट्स आते जाएंगे। बट इसे हमें नर्चर करते रहना है, वो कैसे अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली बात मैंने जैसे कहा, अभी इन्हें फार्मिंग एंड गार्डनिंग करना है। फार्मिंग यानी क्या, ये मार्केटिंग में एस्टेब्लिश टर्म्स है। फार्मिंग यानी हमको पता है खेती करना, बट ये हमारी खेती हम यानी मार्केटिंग में कर रहे हैं। तो जिसे बोलते हैं ना एस्टेब्लिश्ड मार्केट, हम बात कर चुके थे मार्केटिंग में, दो तरह का मार्केट होता है, एक होता है एस्टेब्लिश्ड और दूसरा होता है अनएस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश्ड मार्केट क्या होता है, याद है आपको? अगर याद है तो आप चैट में लिखिए, एस्टेब्लिश्ड मार्केट यानी क्या। देखिए, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी था, तो कुछ हमको हमेशा से ट्रेनिंग से कंसेप्चुअल भी लेने पड़े। तो एस्टेब्लिश्ड मार्केट यानी क्या? तो किसी चीज़ का ऐसा मार्केट जहाँ पे लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत पहले से महसूस हो रही है, यानी उनको नीड फ़ील हो रही है। उनमें डिज़ायर भी है कि वो चीज़ लेनी है, ठीक है? और वहाँ पे उनको पता है कि किस तरह से और वो कोशिश भी कर रहे हैं वो उस चीज़ को लेने की। तो हमारे कॉन्टैक्ट्स में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो रियल एस्टेट के बारे में उनको पहले से लगता है लेना है, मेजॉरिटी लोगों को लगता है। उनमें डिज़ायर भी है, उनकी ताकत भी है लेने की। ऐसे जितने लोग हैं, वो हो गया हमारा एस्टेब्लिश्ड मार्केट। ये लोग प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हैं, ये लोग मोस्ट अवेयर भी हैं, यानी इनको पता है कि आप भी रियल एस्टेट में काम करने लगे हो, इनको पता है आपके तरफ अच्छे रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह के जो लोग होंगे आपके कॉन्टैक्ट्स में, ये पहले आपको रिजल्ट देंगे, तो इनका हमें नो प्रॉब्लम विकास जी, मैं वही बता रहा हूँ। इनका अभी हमें फार्मिंग यानी क्या करना है, तो इससे हमको पहले रिजल्ट मिल जाएगा। फार्मिंग कैसे बोलते हैं, इसे क्यों फार्मिंग बोलते हैं? देखिए, ये कैश क्रॉप होते हैं। फार्मिंग में क्या करते हैं हम, रेडीमेड आपका खेत होता है, उसमें आप आपको पता होता है अगले 3-4 महीने में इसका रिजल्ट आने वाला है।
तो आप जो भी क्रॉप डालते हो वहाँ पे 3-4 महीने में वो क्रॉप काटते हो, उसका आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये फास्ट रिजल्ट देने वाली चीज़ है वैसे देखा जाए तो, इसलिए मार्केटिंग में इसे फार्मिंग बोला जाता है। तो जो पहले से डेवलप्ड कॉन्टैक्ट है, जो पहले से ढूँढ ही रहा है रियल एस्टेट की चीज़, उसे आप पहले फट से उसके थ्रू आपको बिज़नेस मिल जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड फार्मिंग। तो ये जो 20,000 आपके हैं, इसमें से 5% यानी लगभग 1,000 तो रेगुलरली आपके वेबिनार में आते जाएँगे, 20,000 आपके 1 साल में बनेंगे। 1 साल में से पहले समझ लीजिए पहले 2-3 महीने में आपके पास 20,000 का लिस्ट बन जाएगा। इसमें से जो भी कम रहेगा उसे बढ़ाते जाइए, साल में उसे कंप्लीट कीजिए, उसके भी आगे लेके जाइए कॉन्टैक्ट की लिस्ट। इसमें से 1,000 लोग तो साल भर में आपके अपने आप वेबिनार में आ जाएँगे। 1,000 लोग रेडिली आ जाएँगे, 5% एट लीस्ट इसमें से आ जाते हैं, थंब रूल वैसे हमको दिखते हैं। ये जो 1,000 लोग आ जाएँगे, इसमें से एट लीस्ट 50% विल अटेंड द वेबिनार यानी सॉरी 1,000 लोग रजिस्टर करेंगे वेबिनार को, केवल 5% पकड़ा हमने। ये नंबर आपको बेटर करने हैं थ्रू टेलीकॉलिंग, थ्रू कम्युनिकेशन। ये 1,000 में से एट लीस्ट 50% यानी 500 लोग आ जाएँगे, वेबिनार अटेंड कर लेंगे। इसमें से एट लीस्ट 40% विल डू द साइट विजिट यानी ये 500 में से कम 200 लोग अगर वेबिनार अटेंड किया तो साइट पे भी चले जाएँगे। ये 200 में से एट लीस्ट 30% विल बुक यानी एट लीस्ट 30% इसमें से सेल हो जाएगा, यानी 60 लोगों का सेल हो जाएगा। ये हम 1 साल में होने वाली बात कर रहे हैं और एन एन एवरेज कनेक्टर विल गेट 60 बुकिंग्स इन अ ईयर। तो आराम से बाय एन एवरेज महीने के 5 बुकिंग्स एक कनेक्टर को आराम से मिलते जाएँगे। बाय एन एवरेज 1 साल में 60 बुकिंग्स कनेक्टर को आराम से मिलते जाएँगे। आपका शुरुआत कहाँ से हुई है? सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है इस 20,000 को हमें हिट करना है, ओके? बहुत आराम से हिट होता है। आपको बस आपके कॉन्टैक्ट थ्रू रेफरेंस लेके रेगुलर कॉन्टैक्ट बढ़ाते जाने हैं। आपका ये नंबर इम्प्रूव होता जाएगा। आप देखेंगे तो आपके आराम से 60 बुकिंग्स इन अ ईयर होते जाएँगे और जिस तरह का इनकम हमने आपको बोला था पर मंथ आपका होने वाला है, वो आराम से होने लगेगा। ठीक है? ये जब मैं आराम से बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए हमको मेहनत नहीं करनी है। शंकर नवर जी व्हेयर? प्लीज़ ऐड मी यू आर सेइंग? मुझे नहीं समझा। अरे सॉरी हाँ, ओके। वो शायद बाहर चले गए थे मीटिंग के बाहर, तो मेरा ध्यान नहीं रहा उधर। ठीक है? तो ये हमको करना है, इसे बोलते हैं फार्मिंग। अब बात आती है गार्डनिंग के। मैंने क्या बोला था देखिए, ये 20,000 कॉन्टैक्ट बनाइए, इसका फार्मिंग एंड गार्डनिंग करना है इसके बाद जिसके थ्रू सेल होगा। पहली प्रोसेस मैंने आपको समझा दी फार्मिंग, ये होता है एस्टेब्लिश्ड मार्केट में। दूसरा हमने बात की थी कस्टमर अवेयरनेस के भी मैंने आपको ये बताए थे। उसमें से जो मोस्ट अवेयर होता है, उसको पता होता है प्रोडक्ट्स उसकी ज़रूरत है, प्रोडक्ट लेना है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है और बस उसको एक अच्छी डील आपको देनी है। और प्रोडक्ट अवेयर कौन होता है? उसको पता है रियल एस्टेट में लेना है, आप रियल एस्टेट का काम करते हो, आपके पास अच्छे प्रोडक्ट है बट वो श्योर नहीं है आपके बारे में। ऐसे दोनों लोगों में पहले फार्मिंग आपने कर लिया। इसलिए आपके सारे ट्रेनिंग पहले के फिर से एक बार प्लीज़ लिख के रखिए, क्योंकि ये सारे रेफरेंसेस मैं यूज़ करते जाने वाला हूँ आगे आपके काम में। तो मैं याद भी दिलाता जाऊँगा पर आप जितना खुद आपको समझ में आएगा उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये जो सेल्स वेबिनार होने वाले हैं, ये फार्मिंग के लिए सेल्स वेबिनार के थ्रू आपको रिजल्ट आने जाए फट से शुरू हो जाएँगे। जो सेल्स वेबिनार होते हैं, देखिए ऐसे सेल्स वेबिनार हम एक्चुअल में करते रहे हैं। ये फिजिकल वेबिनार होते थे। डॉक्टर भरत चंद्रा इनके हम रखते थे और ये इसका ऐसा पेपर में ऐड आता था हमेशा रेगुलरली। ये था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी फिजिकली करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भरत चंद्रा मार्केटिंग के, सेल्स के, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बहुत जाने-माने ट्रेनर रहे हैं। तो उनके हम ऐसे फिजिकली करते थे। उसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते थे, इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे। अब वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन अच्छे वेबिनार सेल्स के करेंगे। ये वेबिनार में लोग आते थे एक्चुअल में,
ये जैसे अभी हम पूना में रखे हैं, मुंबई में रखते थे, अलग-अलग जगहों पे रखते थे। वहाँ पे लोग एक्चुअल आके वो सुन के वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कई बार ये हो जाते थे और उससे बहुत अच्छा सेल मिलता था रियल एस्टेट के बारे में। इसका बहुत पूरा बड़ा एक्सपीरियंस हमको। अब आप तो देखिए आपको तो थ्रू ऑनलाइन ये सब करना है। दूसरा इनके साथ में ये जितने लोग वहाँ पे आने वाले हैं, यानी ऑनलाइन जितने लोग आने वाले हैं उनके सारे के कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास में है। उनके साथ आप सोशली जुड़े हुए हैं वो। सोशल मीडिया के थ्रू आपका कॉन्टैक्ट उनके साथ में है। तो ये जो रिज़ल्ट एक्चुअल में लोग आके मिलता था, इससे कई गुना अच्छा रिज़ल्ट हमको भी थ्रू ऑनलाइन सेल्स मिलने वाला है। और ऐसा मिलता जाता है, यही हम करते रहते हैं, ओके? तो एक मैं छोटा-सा आपको एक एज़ एन एग्ज़ाम्पल ये हमारे जो पहले के मार्केटिंग के सारे तरीके थे, उसका जैसे पेपर में कैसे ऐड आता था और उससे कैसे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते थे, ये मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो ऐसे हम लेते थे वेबिनार्स, तो ऐसे ही प्रॉपर्टी सेल्स वेबिनार आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। जैसे उनका नाम होगा कि मेक मनी इन रियल एस्टेट, हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, हाउ टू सेफली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, and how to grow your money using real estate, how to create wealth using real estate। ऐसे आपके वेबिनार होंगे जिसके थ्रू लोगों को उसके बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा रियल एस्टेट का और कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके ऑप्शन भी उनको बताए जाएंगे। तो इस तरह के वेबिनार, प्रॉपर्टी सेल्स वेबिनार लोगों के लिए रहने वाले हैं, जिसमें आपको लोगों को बुलाना है। उसके थ्रू वो फ्री वेबिनार है, वेबिनार में उनको कोई पैसा नहीं देना है। जो सेल्स होगा उसके थ्रू हमारा सबका इनकम होने वाला है। ओके? मैं फिर से आपको केवल याद दिला रहा हूँ, फार्मिंग यानी आपके जो पहले से रेडी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके 20,000 आप बनाते जा रहे हो, उनको ऐसे वेबिनार में बुलाइए, उनको वो पसंद आएँगे और उसके थ्रू सेल्स बहुत होता है अच्छा, उसके थ्रू जो सेल्स होगा उसमें हमारा इनकम होगा। प्लीज़ रीड द एडवर्टाइज़। ओके। देखिए, अभी ये एडवर्टाइज़ में हम कैसे बोलते थे या कैसा उसका उसमें क्या-क्या कंटेंट होंगे थोड़ा आपको समझ में आए इसलिए मैं एडवर्टाइज़ पढ़ता हूँ। एडवर्टाइज़ का टाइटल है मेक मनी इन रियल एस्टेट, हाउ टू क्रिएट वेल्थ। ऑर्डिनरी पीपल गो ऑन स्ट्रगलिंग एवरी मंथ एंड अर्न सैलरी, whereas extraordinary people invest in land and earn profits beyond imagination when they are sleeping, says Dr. Bharat Chandra, international trainer। है ना, हम सारे बस महीने का पैसा कमाने की कोशिश करते रहते हैं, बट कई लोग जो स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में वो उनको इतने प्रॉफिट मिलते हैं उसमें और वो कब काम करते हैं तो यानी बस उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसके थ्रू वो काम होता रहता है। उन्होंने अलग से मेहनत नहीं की तो भी उनको पैसा उसमें कमाते रहते हैं। Believe it or not, land prices in Pune in mid 90s were in the range of rupees 1 to 15 per square feet. Today, the market prices of land have increased beyond imagination compared to the past, making it one of the most profitable and safest investments. It is a universal truth that value of land never depreciates. But all the other investment options such as stocks, gold, silver, mutual funds, etc. are very volatile in nature. अब देखिए हम लोगों को एज एन इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट की तरफ देखना सिखा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपना वेल्थ बढ़ाना है, क्रिएट करना है। देन वी ऑल नो दैट लैंड इज स्कार्स। If you think investing in land is risky, not safe, or not for you, then you need to clarify your misconceptions by studying about it in detail। अगर लैंड के बारे में आपने सोचा नहीं है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो आपको सीखने की जरूरत है उसके बारे में, आपको समझने की जरूरत है उसके बारे में और उसको डिटेल में जानने की जरूरत है। टॉपिक्स, ये जो वेबिनार होगा, हमारा वेबिनार होगा, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं? हाउ टू इन्वेस्ट, वाई टू इन्वेस्ट, सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कैसे देखें, प्रीवियस सक्सेस स्टोरीज क्या क्या है इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्ट आप कर रहे हो उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या रहने वाला है। तो देखिए हम केवल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देने वाले हैं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे लोगों को गाइड करने वाले हैं इन रियल एस्टेट और उससे कैसे उनको रिजल्ट मिलेंगे। हमने क्या देखा था, प्रोडक्ट के केवल फीचर्स मत बताओ लोगों को, फीचर्स के क्या बेनिफिट है और क्या एडवांटेजेस है ये हमेशा बताओ लोगों को। तो ये जो वेबिनार, सेल्स वेबिनार आपके रहने वाले हैं,
ये केवल प्रोडक्ट फीचर्स बताने वाले नहीं हैं, उसके बेनिफिट और एडवांटेजेस भी लोगों को दिखाने वाले हैं। और अच्छे ट्रेनर्स इन सारे वेबिनार्स को लेंगे, जो बहुत स्किलफुली ये सारी चीजें करेंगे। देन सेमिनार इज एट सेंचुरियन होटल अपोजिट आकाशवाणी नेक्स्ट टू एसएससी बोर्ड शिवाजी नगर पुणे टुमारो 28 जुलाई। अभी ये प्रॉपर अच्छे हॉल्स में होते थे, अब उसकी जरूरत नहीं रही, तो वेबिनार हमारे अच्छे होंगे। तो इस तरह के वेबिनार आपके लिए सारे कंडक्ट किए जाएंगे रेगुलरली। उसमें हमको लोगों को लाना है, उसके थ्रू आपका बहुत अच्छे से सेल्स होता जाएगा। ये सुन के आपको पता चला होगा कि पैसे इन्वेस्ट करना रियल एस्टेट में, इसका बहुत अच्छा आपके पास में नॉलेज बढ़ता जाएगा। अपना खुद का भी वेल्थ आप इसी सारे नॉलेज को इस्तेमाल करके और डेवलप कर सकने वाले हो। देखिए, जो चीजें, जो प्रोडक्ट्स के बारे में हम कन्विंस्ड हैं, उन्हें हम ज्यादा अच्छा सेल कर सकते हैं। तो आप भी इन्वेस्ट कर सकने वाले हो। ये जो भी इनकम आप कमाओगे इन चीजों से, उसी को पार्टली आप इन्वेस्ट करना भी शुरू कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपना ओवरऑल वेल्थ बढ़ाते जा सकते हैं। तो इसको लेके देखिए, बहुत अच्छा नेटवर्क हम सबका बन रहा है। हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे साथ में हैं, तो एक अच्छा इसमें से हमको आउटपुट मिल सकता है। ठीक है, अब होता है, अब पहली बात होगी फार्मिंग की, यानी जो क्लाइंट्स रेडी थे, जो एस्टेब्लिश्ड मार्केट था, उसमें सेल्स शुरू हो गया। ये एक प्रोसेस चलती रहेगी आपकी साल भर, बट केवल उस पे फोकस नहीं करना है, आप दूसरी प्रोसेस पे भी जाना है। अब 20 में से 1000 तो एक साल में हो जाएंगे, उसके थ्रू रिजल्ट आ जाएंगे। बाकियों का क्या? बाकी 19,000 का क्या? इसमें से तो 20,000 में से हमने बोला 60 ही बुकिंग पकड़ो पहले साल में, यानी 20,000 के 20,000 बच गए अभी। अब उसका कैसे करना है? गार्डनिंग उसे बोलते हैं। तो सेकंड इज गार्डनिंग, यानी ये अनएस्टेब्लिश्ड मार्केट है जहां पे लोगों को ने सोचा ही नहीं है रियल एस्टेट के बारे में। ऐसा हो सकता है, उनको उसके बारे में रियलाइजेशन ही नहीं है, तो उसको डिजायर भी नहीं है वो लेने का। ये अनअवेयर कस्टमर है, उसको पता ही नहीं है। ये सब टर्म्स में आपको आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ मार्केटिंग। वो प्रॉब्लम अवेयर है शायद, उसको शायद पता है नहीं, हाँ मेरे पास, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट के बारे में सोचना चाहिए, या मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर लेना है। एक बस सोच है मैंने। या तो वो सॉल्यूशन अवेयर है कि हाँ घर लेना पड़ेगा, उसके लिए अभी मुझे ध्यान देना पड़ेगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, उसने थोड़ा शुरू कर दिया। ऐसा जो भी आपके लिस्ट में होंगे, ये मेजॉरिटी लोग होंगे। इसमें से एक बात आप समझिए कि धीरे-धीरे इसमें से 5,000 लोग अपने आप मैच्योर हो जाएँगे, वो अपने आप आपसे सेल लेते जाएँगे। पहले साल में केवल 60 बुकिंग्स हमने लिए हैं। हम बता रहे हैं, बट वही नहीं होगा, 5,000 लोग अपने आप अवेयर हो जाएँगे। ये सारे जो कॉन्टैक्ट्स आपके हैं, 20,000 के 20,000 जगह सेल हुआ हो सकता है। उसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है इसके लिए। हमने पकड़ा केवल 60, उसी में आपके रिजल्ट आने शुरू हो गए, आपको जैसा चाहिए वैसा इनकम शुरू हो गई। पूरे साल भर में 60 मैं बोल रहा हूँ। अभी भी आपके पास वो सारे 20,000 कॉन्टैक्ट पड़े हुए हैं। अब उसमें से 5,000 अपने आप मैच्योर होके अवेयर होने वाले हैं और उसके थ्रू आपको बिज़नेस मिलते जाने वाला है। तो वो तो है एक। दूसरा बट होता है, गार्डनिंग इज़ एम्ड एट द रिमेनिंग 15,000, जो अपने आप अवेयर होके मैच्योर होंगे और ऐसा कुछ हमसे अ, हमारे थ्रू उनका बिज़नेस, उनके थ्रू हमें बिज़नेस मिलेगा, ये हम बता नहीं सकते। ऐसे लगभग 15,000 लोग इस कॉन्टैक्ट्स में रहने वाले हैं। ठीक है, अब उन्हें हमें डेवलप करना है, उसके लिए बोलते हैं गार्डनिंग प्रोसेस हमको करनी है। वो क्या रहेगी ज़रा अभी समझिए। अब कन्वर्ट देम फ्रॉम अनअवेयर टू अवेयर कस्टमर बाय एजुकेटिंग, एजुकेट कीजिए। ये होगा गार्डनिंग प्रोसेस। यानी देखिए, हम उन कॉन्टेक्स्ट पे भी ध्यान दे रहे हैं जो अवेयर हो चुके हैं या पहले से अवेयर हैं, अभी सेल हम उनको कर रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम जो 15,000 लोग बचे हुए हैं हमारे कॉन्टेक्ट, जो अभी अनअवेयर हैं, हम उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो आगे जाके अवेयर होंगे। तो देखिए, हम केवल केवल जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं, आपको सेल्स नहीं करना है, हमको डेवलप करना है बिजनेस को यूजिंग न्यू मेथड्स। हमें मार्केटिंग करना है अच्छा, है ना? तो हम मार्केट को डेवलप कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप किस तरह से काम करोगे और उसमें से क्या-क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे, हम आपको बता रहे हैं। एक तो पहले लाइफ रिलेटेड,
ओवरऑल एजुकेशन रिलेटेड, ओवरऑल अवेयरनेस रिलेटेड, उनको एक डेली वीडियो लिंक भेजना है। ये कौन से लिंक होंगे हम आपको देंगे। यानी हमारे तरफ से वो लिंक सजेस्टेड होंगे, आप वो भेज सकते हो, दूसरे भी भेज सकते हो, बट वो भेजना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो सोच समझ के वो वीडियोज़ होंगे। ये सारे वीडियोज़ का काम प्रो रियल्टी कंसल्टेंट्स करता रहेगा। उसका रोज़ आपको एक सजेशन आता रहेगा लाइव वीडियो का, सॉरी वीडियो का, अच्छे वीडियोज़ का, 15-10 मिनट के, 15 मिनट के, कभी-कभी 1 घंटे के, ऐसे वीडियो का लिंक आप रोज़ उनको भेजिए। एक रोज़ एक लिंक वीडियो का भेजिए। यानी 365 लिंक आपने लोगों को भेजे 1 साल में। सारे लोग सारे तो नहीं देखेंगे ना। जैसा हमने कहा, जितना थोड़ा टेलीकॉलिंग करके उनसे बात करोगे, जितना अच्छा कम्युनिकेशन करोगे, उतना बेटर रिज़ल्ट आएगा। बट चलो पकड़ के चलो, 365 में से उन्होंने 5% ही देखे। फिर भी कितना होता है, अराउंड 70-75 वीडियोज़ उन्होंने देखे। 70-75 वीडियोज़ देख के उनमें बदलाव शुरू हो जाएगा, वो आपके साथ जुड़ भी जाएँगे। इसके भी 1/3 पकड़ो, किसी ने अगर 25 वीडियोज़ देख लिए, उसे अगर वो पसंद आए, तो आपके साथ में एक अच्छा कनेक्शन बनेगा कि नहीं उसका, कि आपने सोच समझ के अच्छे वीडियोज़ उसे भेजे। और आप देखिए, लोग किसी एक वीडियो से भी इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कई बार, कि वो हमेशा के लिए आपसे कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बहुत सिंपल तरीका है। अच्छे असॉर्टेड वीडियोज़ हम आपको भेजेंगे, आप वो वीडियोज़ लोगों तक भेजिए, उसके थ्रू आपके उनसे अच्छे कनेक्शन बनेंगे और वो भी एजुकेट होके डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आज के ज़माने में ऑडियो वीडियो मीडियम का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा अवेयरनेस हम लोगों में ला सकते हैं, इसी को हमें यूज़ करना है। अब सेकंड, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल एट रीज़नेबल कॉस्ट। तो एकदम रीज़नेबल कॉस्ट में हम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं और उन्हें हम ऑनलाइन लेंगे और डिजिटल कोर्सेज आपके पास में अवेलेबल होंगे। उन्हें हम लोगों में सेल कर सकते हैं, इन्हीं लोगों में, जो अवेयर नहीं है, अभी रियल एस्टेट के बारे में रेडी नहीं है, रियल एस्टेट में जो 15,000 लोग, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बट वो आपसे अच्छे कॉन्टैक्ट उनके बन गए हैं, आपका कम्युनिकेशन उनके साथ में अच्छा है, तो उन्हें आप ये कोर्सेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये कोर्सेज़ के लिए भी वेबिनार होंगे, उसके लिए उनको भेज दीजिए। ये कोर्सेज़ एकदम अफोर्डेबल रहेंगे, जैसा मार्केट में अवेलेबल है, उतने उससे अच्छे कोर्सेज़ बट एकदम अफोर्डेबल कॉस्ट में लोगों को हम देंगे। ये पूरे कोर्सेज़ आपके लिए डिज़ाइन्ड और आपके लिए रन होंगे, जो हमारा सीएएफ का पूरा नेटवर्क होगा, उसके लिए रन होने वाले ये कोर्सेज़ हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स के लिए। और उसमें आप सेल करेंगे, उसमें भी एक सेल होगा आपका, तो उसमें आपको 50% कमीशन आपको मिलेगा। यानी जो भी फीस उसका है, अभी वो कोर्स का फीस अगर है, बेसिक कोर्स है एक, और उसका फीस है समझिए ₹500, उसका 50% कमीशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। एक आपका जो एक रनिंग ये चलता रहता है, काउंटर काउंटर सेल बोलते हैं ना, रनिंग में हमको हमारा एक हमें रेगुलर पैसा आता है, भले ही वो छोटा हो। तो उस तरह का एक आपको उसमें से इनकम भी होगा, बट इससे इम्पोर्टेंट चीज़, ये केवल इनकम के लिए हम नहीं कर रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो खुद का भी वेल्थ अच्छे से बढ़ा पाएँ और हम वो धीरे-धीरे हमारे लिए भी वो बेटर, जिसे हम बोलेंगे कि रेडी कस्टमर बने। तो देखिए, उनका भी फ़ायदा हो रहा है, हमारा ओवरऑल फिलॉसफी क्या रहा है? विन, विन, विन। लोगों को एजुकेट करो, ट्रांसपेरेंटली अच्छा नॉलेज लोगों को दो, उसके थ्रू उनका भी अच्छा होता है, अपना भी अच्छा होता है। तो ये हमको करना है। तो देखिए, ये कोर्सेज़ हम लेंगे। थर्ड, लाइफ रिलेटेड, करियर एंड हॉबी रिलेटेड अलग-अलग ऑनलाइन कोर्सेज़ रहते हैं, उनमें से असॉर्टेड कोर्सेज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल एट रीज़नेबल कॉस्ट हम उनको देंगे। अगेन वो सारे कोर्सेज़ असॉर्टेड आपको पहुँचाया जाएगा, इन्फॉर्मेशन वो लोगों को दीजिए। इसमें आपको पर 25% कमीशन होगा, क्योंकि ये कोर्सेज़ हम रन नहीं करेंगे। ये कोर्सेज़ जो बहुत अच्छे कोर्सेज़ अलग से चल रहे हैं, यानी जो प्रो रियल्टी कंसल्टेंट है, ये ओन नहीं कर रहा है कोर्सेज़। ये जो नंबर 2 के कोर्सेज़ हैं, सेविंग्स रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज़, ये प्रोड्यूस किए हुए हैं प्रो रियल्टी कंसल्टेंट ने। बट ये जो कोर्सेज़ हैं, करियर रिलेटेड, हॉबी रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड, सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड, ये सारे कोर्सेज़
जो अभी से असॉर्टेड अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं, उनका सेल हम करेंगे, उसमें पर आपको 25% तक की कमीशन आपको मिल सकता है, तो बट वो भी एक बहुत अच्छा लोगों के डेवलपमेंट का टूल है। तो देखिए, लोगों को हमें एजुकेट करना है, लोगों को हमें डेवलप करना है। देन ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाएँगे, इसमें लोग बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं और उन्हें बहुत मज़ा भी आता है, उनका बहुत डेवलपमेंट भी होता है। तो अलग-अलग कॉम्पिटिशन जैसे एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, आर्ट रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, अ, सिंगिंग रिलेटेड, एक्टिंग रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं। अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स लोगों के लिए किए जाएँगे, हमें लोगों को डेवलप करना है। हमने देखिए पहले बात की थी, हमारा जो टॉपिक था पिछला वाला, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमको लोगों को डेवलप करना होगा। हमने वो मदर इंडस्ट्रीज़ की बात की थी और उसमें 6 मदर इंडस्ट्रीज़ जो लोगों को डेवलप करने के लिए ज़रूरी, उसकी बात की थी। उस स्लाइड में हमने बात की थी कि हमें क्या किस तरह से लोगों को एजुकेट करेंगे तो ओवरऑल हमारा भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ठीक है, तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होंगे। अभी आपको ये लग सकता है कि ये बहुत-बहुत एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, पर बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से ये सारा जब हम करेंगे, तो उसके अच्छे रिज़ल्ट आते रहेंगे। इसलिए हमने क्या बोल रहे हैं पहले से, आपको बहुत काम नहीं करना है, बट आपको सोच समझ के काम करना है, आपको प्लान करके काम करना है। और इसके लिए देखिए हम आपके साथ कंटीन्यूअस कम्युनिकेशन में, आपके साथ अभी जैसा कम्युनिकेशन चल रहा है, अल्टरनेट डे आपके साथ में ट्रेनिंग होता है, वैसा आपका वीकली ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग के बाद भी रहने वाला है। आप हमारा सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम कम्युनिकेशन में आपके साथ में हैं। हमें कम्युनिकेट करते रहना है और ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम को आगे लेके जाना है, तब बेटर रिज़ल्ट आएगा। हमें ऑर्गेनाइज़ तरीके से करेंगे तो ही इतना अच्छा हम काम कर पाने वाले हैं, ये समझिए। वरना तो वो जिसे हम बोलते हैं कि रोज़ दौड़ के काम, वो तो सारे लोग कर ही रहे हैं, उसके रिज़ल्ट नहीं आने वाले, यही हम बोलते हैं। देन और एक आखिरी बात आती है, पहला तो एजुकेट करेंगे हम लोगों को। दूसरा, अब देखिए लोगों को एजुकेट जो किया, इसमें से भी हमारा इनकम हो रहा है। हमारे तीनों रोल्स में एक अच्छा इनकम इसमें से होने वाला है, आप समझिए। नहीं, रियल एस्टेट के थ्रू भी एक अच्छा इनकम होगा ही, बट इसके थ्रू भी अच्छा इनकम हमारा होने वाला है। अब और तीसरी बात, हमने जो वो बात की थी मदर इंडस्ट्रीज की, जो होंगी तो सारे लोग डेवलप होंगे। उसमें हमने क्या बात की थी? माइक्रो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। तो इसके भी अलग-अलग टाइप्स अपने रहते हैं। अब जैसे फिनटेक कंपनीज है, फिनटेक कंपनीज में से जैसा बहुत बड़ा नाम था इंडिया बुल्स का, धनी नाम का। अब इंडिया बुल्स के वन ऑफ द जो नेशनल हेड थे मार्केटिंग के, वही डायरेक्टर है प्रो के। तो ऐसे फिनटेक सारी कंपनियों के साथ में टाइप्स हैं अपने, यानी पहले से कम्युनिकेशन अच्छा है, अपना नेटवर्क के साथ में उनके टाइप भी अपन करने वाले हैं। तो आप फिनटेक प्रोडक्ट्स यानी लोगों को लोन्स अवेलेबल करा देना, माइक्रो फाइनेंसिंग, छोटे-छोटे लोन अवेलेबल करा देना, ये भी अपने नेटवर्क के थ्रू होने वाला है। अगर वो लोन लोगों को मिलते गए, तो उससे एक एक्सेस लोगों को जब कैश फ्लो को मिल जाता है, तो वो खुद को अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो वो एक्सेस हमारे थ्रू लोगों को तक देना और उसमें भी अपना प्रॉपर कमीशन हमको मिलता रहेगा। दूसरा, लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज देना, इसको लेके अपन टाइप करेंगे। अपना मेन प्रोडक्ट है रियल एस्टेट। बट देखिए इतना जो कॉन्टैक्ट्स बन गए हमारे, ये जो एक नेटवर्क बन गया हमारा, केवल रियल एस्टेट डायरेक्ट आप 5,000 लोगों में हो जाएगा सेल। बट ये जो 20,000 कॉन्टैक्ट्स अपने बनाए, उसमें से 15,000 को हमको डेवलप भी करना है, ताकि वो भी ये सारा सेल कर पाए और रियल एस्टेट आसानी से ले पाए। उसके लिए उनको ये सारे बाकी के भी प्रोसेसेस हमको देने हैं। ये हमको सोशल वर्क की तरह केवल नहीं करना है, इसमें से अच्छा इनकम हमारा होने वाला है। जैसे अभी आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे, तो हर बार सेविंग्स पे कैसे आपको पता है एलआईसी एजेंट्स कितने होते हैं? उनका पूरा घर चलता है उस पे केवल वो काम करके। यहाँ पे तो आप बाकी सारे कामों में वो एक ऐड कर रहे हैं। एलआईसी एजेंट की तरह नहीं, बट जो भी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के टाइप्स अपने रहते हैं पूरे नेटवर्क के, उसके थ्रू आप देखेंगे तो बहुत अच्छा काम आप कर पाओगे। उससे वो लोग भी डेवलप होंगे, जिससे आगे जाके वो रियल एस्टेट भी खरीदेंगे और हमारा जो मेन जिसमें से प्रॉफिट आने वाला है या मेन बड़ा इनकम है, उससे हमारा वो बाद में अचीव होगा। तो देखिए हमने 2 कैटेगरी बनाए,
5000 लगभग लोग की जो अपने आप जिनमें फार्मिंग केवल हमको करना है, यानी वो रेडी है, उनमें बस अभी सेल कराना है रियल एस्टेट का। 50,000 अराउंड लोग ऐसे रहेंगे जो अभी रेडी नहीं है, उन्हें हमें रेडी करना है। और बट उसके लिए भी ऐसे काम हम कर रहे हैं जिससे हमको भी एक अच्छा इनकम हो रहा है। तो जो हम बता रहे थे आपको कि बिजनेस मॉडल हमने ऐसा सोच के बनाया है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनकम आप ठीक से ले पाए, बेटर इनकम आपके दिन ब दिन हो जाए, उसके लिए ये सारी सोच है, उसको लेके पूरा बिजनेस मॉडल है। एक पूरा हब हम बना रहे हैं सर्विसेज का, उसका मेन फोकस है रियल एस्टेट, बट उसमें ये सारा सपोर्ट भी आप लोगों को दीजिए, देखिए कितने बेटर रिजल्ट्स आपको आते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा पूरा सेशन। इसमें आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप अभी पूछ सकते हैं। हम अभी मैं आपके माइक्स ऑन करता हूँ, आपके कुछ सवाल होंगे तो जरूर पूछिए। अरे जिनको बोलना है वो माइक ऑन करें, जिनको नहीं बोलना है वो माइक ऑफ कर ले खुद से। मैंने मेरी तरफ से माइक ऑन किया। यस, अक्षय जी आपको कुछ बोलना है सबके साथ में? आपको कुछ अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो वो भी आप दे सकते हो प्लीज, अक्षय जी अगर सुन रहे तो। बाकी किसी को कोई सवाल है? पिछला जो हमारा ट्रेनिंग था उसका रिकॉर्डिंग डालने में मेरे तरफ से थोड़ा डिले हो गया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ये आज का मैं ट्रेनिंग अभी जल्दी से डाल दूंगा। या कोई सवाल है तो ठीक है, अगर आपके सवाल नहीं तो प्लीज चैट में नो बोल दीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। थैंक यू दिनेश जी, नो प्रॉब्लम। आपके अब ये सारी चीजों को आप जो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं वो भी कोशिश करके एक बार प्लीज ट्रेनिंग फिर से देखिए। उसके कोई भी सवाल आपके मन में आते हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। ओके, हमें कम्युनिकेट करना है अच्छे से एक दूसरे से। ये अगर फिजिकली कम्युनिकेट करने का क्लासरूम का हम रखते हैं तो हमको पता है सबको कि कितना डिफिकल्ट हो जाता है हर किसी को। हम आसानी से अभी ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल है इसलिए कर पा रहे हैं, थोड़ा मजबूरी में कर रहे हैं, पर उससे एक बेटर ऑप्शन हमको मिला है। ओके, तो प्लीज ऐसा करें कि हमें कम्युनिकेट करना है, ध्यान में रखिए। आपके मन में डाउट्स नहीं रहने चाहिए, काम आपको करना है, आपका बिजनेस है, अपने आप नहीं होने वाला है कुछ। ओके, यस, ठीक है। बट अक्षय जी मैंने अनम्यूट ऑल तो कर दिया है सबके लिए। ओके, अभी हुआ। यस, ये हाँ। So, यस, very well explained, क्षितिज जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई थिंक सब लोग को सेशन क्लियरली समझ में आया होगा। कोई किसी के मन में कोई डाउट है? क्योंकि डाउट निकलना जरूरी है उससे काफी सारी और क्वेरीज निकल के आती है और काफी सारे हल निकल के आते हैं। आपके मन में छोटी सी भी डाउट है तो प्लीज वो डाउट को रेस करें और हम लोग उसका ये सॉल्यूशन या उसका आंसर जो है वो वी कैन बिल्कुल बिल्कुल गिव दैट। या शंकर जी ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे आंखें खुल गई, मैं पॉजिटिव समझता हूँ इस बात को, बहुत अच्छी बात है। यस, आपको और प्रोसेस समझ में आ रहा है। यस यस, वन क्वेश्चन, बोलिए बोलिए, क्या क्वेश्चन? विकास जी पूछिए सवाल। और शंकर जी कैसा होता है, इतना डिटेल का सारा काम है, वो सारा हम एक साथ बता देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमने मेन चीजें आपको बताई, अभी उसके अंदर के डिटेल्स थोड़े बता रहे हैं आपको ताकि सारी चीजें दिमाग में अच्छे से रजिस्टर हो। या आई हैव अनम्यूटेड यू, मैंने सबको अनम्यूट किया है विकास जी, थोड़ा टाइम लगता होगा कभी कभी, सॉरी, अनम्यूट किया है मैंने। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, वो आपने बोला था वो टोकन मनी एक बार देने के, वो जो है टोकन मनी,
वो सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या है वो, मतलब उसके बाद फिर मतलब क्या होता है, विड्रॉ नहीं कर सकते क्या वो, वंस टोकन मनी अगर दे दिया जाए उसके बाद मतलब डील पक्की हो जाती है क्या? ये थोड़ा अक्षय एक्सप्लेन जी, करें। आप लेना चाहेंगे सवाल? तो हाँ, ये टोकन मनी का ऐसा होता है सर, देर आर सम प्रोजेक्ट्स जहां पर डेवलपर अलाउ करता है कि टोकन को विदाउट एनी कैंसिलेशन चार्जेस रिफंड किया जाए, और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें डेवलपर ये बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी टोकन या फाइनलाइज डील को विड्रॉ नहीं करने दूंगा। सो इन दैट केस ये चीज कस्टमर को डायरेक्टली कम्युनिकेट की जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई लोग अगर अगर कोई ऐसा डेवलपर है जिसने एग्री किया है कि हाँ टोकन में नहीं, हम ये कर देंगे कैंसिलेशन विदाउट कैंसिल, तो उनको कस्टमर को वैसा बोलना है कि सर ये जो है आप सिर्फ ब्लॉक करने के लिए ले रहे हो, और अगर आपने अगर ये पेमेंट आपको अगर बाद में नहीं करना है, ये बुक आगे नहीं जाना है, तो आपको ये 100% रिफंड हो जाएगा। इन दैट केस आपने वैसे कम्युनिकेट करना है। और जो डेवलपर बोलता है कि नहीं हम कैंसिलेशन लगा देंगे, तो उनको वैसे बताना है सर लाख रुपए अगर आप टोकन मनी डाल रहे हो तो एक 25,000 50,000 जो भी मतलब डेवलपर का ये रूल रहा कि क्या उतना कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा, वो कैंसिलेशन चार्जेस लग के कट के आपको बैलेंस वापस आ जाएगा। सो दीज आर द इसमें इसमें इस तरह से होता है। एक्चुअली इसमें ओपन पॉलिसी होनी चाहिए ना, मतलब ये चीज में टोकन अमाउंट में। हाँ, लॉजिक ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें इफ वी हैव सिंगल पॉलिसी तो हर डेवलपर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इन दिस केस कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, अगर कोई फ्लैट में, अभी जैसे मेरे एक डेवलपर है रेनबो रियल्टी वाले, वो बोलते हैं अक्षय लाख रुपया लेने के बाद तुम लाख रुपया लो ही मत ना, मतलब आप टोकन लो ही मत जब तक यू आर नॉट श्योर दैट द बुकिंग इज गोइंग टू कम थ्रू। तो और अगर कोई बुकिंग करता है मेरे पास तो एंश्योर करो कि क्या बोलते हैं, सेल होगा पूरा, चलो सेल हाँ, कंप्लीट। श्योर शॉट सेल है तो ही ले लो, नहीं तो फिर मत लो। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मार्केटिंग में अगर हम ले लेते हैं और उसके बाद में अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो रिटर्न करने में हमको अर्जानी है। तो ये डेवलपर टू डेवलपर एक्चुअली डिफर करता है। आजकल जो ट्रेंड है उसमें, आजकल के ट्रेंड में ऐसा है कि ज्यादातर लोग उसको कैंसिलेशन बिना काटे रिफंड करना प्रिफर करते हैं। So I feel the ratio is somewhere around 80-20 or maybe 90% people don't mind refunding the amount, and we also do promote that because हम लोग को भी ये चीज अच्छा लगता है कि यार किसी का कैंसिलेशन लेने का कोई पॉइंट नहीं है, तो हम भी वो प्रमोट करते हैं। एंड हम जब भी हमारे डेवलपर से या हमारे किसी नेटवर्क से बात करने की कोशिश करेंगे तो वी विल ट्राई एंड फोकस इट इन टर्म्स के वो बिना कैंसिलेशन वाला अगर 100% रिफंड होता है किसी का पैसा तो वो वैसा होना चाहिए। बट कीप इन माइंड इन दिस केस कमीशन वगैरह कुछ आती नहीं है, जो भी रिफंड हो गया तो इट इज जस्ट कंसिडर्ड एज द सेल नॉट हैपेंड, सिंपल। यस, बिल्कुल। नहीं, आज के मुझे सेशन के बारे में बोलना था कि बहुत Yes. अच्छा लगा मुझे एक्चुअली सेशन सुन के, कि मैंने इतना एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब कि इतना बड़ा अंदर हो जाएगा। ओके, जो पहले से सेशन थे वो बहुत हम लोग सिर्फ इतना ही था कि रियल एस्टेट में काम करना, ओके, लेकिन लास्ट के 2 सेशन में अभी ऐसा आपने बता दिया कि इसमें बहुत सारा अंदर काम है बहुत। जैसे कि आपने अमोल का एग्जांपल दिया कि हम एक चाहते के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट है। यस, तो अभी मेरा अभी माइंड ओपन होता जाए कि मैं एक सही जगह पे जा रहा हूँ, जो मैं अभी सब्जेक्ट लिया मैंने, अब ट्रेनिंग के लिए जो मैंने सिलेक्शन किया मैंने सही जगह पे डाला। क्योंकि एज ए मैं आपको सच बताऊं तो आज के डेट में मेरे पास जॉब नहीं है। मेरा एज अभी 45 है, मेरा जॉब निकल गया है, तो आज के डेट में मेरे पास जॉब नहीं है। लेकिन जो मैंने चूज किया है ये फील्ड, अभी एक पर्टिकुलर आपने जो एडवर्टाइज में अमाउंट बताया था ना कि 50 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो, वो सोच के मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन अभी मैं अंदर आ रहा हूँ, मतलब आज ये भाई एक सेशन जो सुनते जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सही जगह पे जा रहा हूँ। ऐसी वो 50,000 के लिए नहीं काम नहीं है, ये बहुत उसके आगे काम है। तो थैंक यू फॉर, हाँ एक्चुअली ऐसा सबसे पहले तो सब प्रोग्राम बनाने के लिए थैंक यू सर। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमको हमारी तारीफ करी, थैंक यू वेरी मच। हमने हमेशा जो है आवर फोकस हैज बीन कि हम ट्राई करते हैं स्टार्ट में थोड़ा कम बता के वी विल ऑलवेज ग्रो, सो दैट इज बीन आवर फोकस पॉइंट। यस,
बिल्कुल। So let's see, अभी आगे देखो ये सारी बातें हैं, we are going to get to all of that and हमारे पास विजन और प्लान तो डेफिनेटली बहुत बड़ा है। जब हमने ये चीज आपको बोला है कि हम लोग को इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनना है, तो इट इज नॉट जस्ट फॉर सेइंग सेक, वी जेन्युइनली डू प्लान एंड वी जेन्युइनली वांट टू बिकम one of the most biggest networks in the country. Yeah. And we have our roadmaps सब तैयार हैं, roadmaps सारे बने हुए हैं। हाँ, आज हम उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हम उस रास्ते पे जरूर चल रहे हैं। यस, मिलके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेस्ट एग्जैक्टली, नेटवर्क का मतलब ही ये होता है कि मिलके काम किया जाए। यस, मे बी लॉकडाउन खुलने के बाद एक गेट टुगेदर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब सबको यस मिलने के लिए कोशिश। चलो लॉकडाउन खुल जाए, और एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट, लॉकडाउन खुलने के बाद मेरा फोकस 100% शिफ्ट होगा बिजनेस और कमीशंस पे। हाँ, नेक्स्ट टुगेदर प्लान करना चाहिए हमने। बिल्कुल बिल्कुल, पहले थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। यस। बाकी और किसी की कोई क्वेश्चन कोई रहता है? आई थिंक क्षितिज आप फाइंड अप कर सकते हो। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू शंकर जी। टेक केयर एवरीवन, इट वाज अ प्लेजर। यस, थैंक यू ऑल। आज का हमने और डिटेल में समझ लिया कि किस तरह से हमको हमारा नेटवर्क डेवलप करना है, किस तरह से हमको मार्केट को डेवलप करना है, उसके नंबर्स भी हमने डिटेल में जाने। उसमें 2 नए कंसेप्ट हमने आज इंट्रोड्यूस किया आपको, कि जो इंटीग्रल पार्ट है हमारे काम के। एक था कि जो शॉपी पार्टनर्स वाला हमने बात बताई आपको, जिससे आपको पता चलता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई होने वाले और कम मेहनत में वो रिजल्ट आ सकता है, ये भी आप समझ सक रहे होंगे। दूसरा हमने कंसेप्ट आज इंट्रोड्यूस किया आपको कि जो सेल्स टीम है, प्रोजेक्ट की सेल्स टीम है, प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट्स, वो कैसे रहने वाले हैं और वो कैसे आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ये और डिटेल में आपको समझाया, ये आप तक पहुंचाया। आपका रिस्पांस देख के अच्छा लगा, आप सबका बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलो मिलके अच्छा काम करते हैं। आप सबको धन्यवाद। गुड नाइट टू यू। थैंक यू। थैंक यू।